अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप लोग सबको बहुत बहुत वेलकम मेरे इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर। और आज जो है मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो एक नई वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है, एक झूठी लव स्टोरी। सो मैं वो अभी अपनी फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम कावल, मैं अपनी फ्रेंड हिना के साथ मैं रिव्यू करने वाली हूँ। आई डिड वांट टू से कि इसके अंदर कोई स्पॉइलर नहीं होगा, तो आप लोग इस बात को परेशान ना होइएगा, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैवंट सीन इट ऑल। उसकी 18 एपिसोड्स हैं। मैंने तो लिटरली इसको बिंज वॉच किया है। मैंने बस नौकरी समझ के ना, अपना जिंदगी का वो समझ के, नज़्बुलैन समझ के मैंने उसको खत्म किया है। अस्सलाम वालेकुम नबिया, अस्सलाम वालेकुम ईस्टर्न फ्लेवर्स। But I will try to give you guys a review in a sense कि आप लोगों को अंदाजा हो कि इस स्टोरी के अंदर क्या क्या है। हाँ, अच्छा, नोबिया जो नोबिया अस्करी कह रही है कि उन्होंने भी इसको पूरा देख लिया। लाइक वाकई लिटरली इट इज सो गुड। मैं अब बस हिना की रिक्वेस्ट, मैंने सोचा ज्यादा मजा आएगा अगर दो लोग डिस्कस करेंगे, सो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है जनाब? बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी जबरदस्त लग रही हो। मुझे कुर्ता नहीं मिला लेकिन मुझे शॉल मिल गई। नहीं नहीं, कुर्ते का प्रेशर नहीं था मुझे तो हाँ, यार। इसमें एक क्योंकि कुर्ते को यार इस्त्री करना पड़ता है, शॉल बेचारी मैंने जल्दी से निकाल ली। मैंने कहा चलो एटलीस्ट मैं शॉल को तो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल सीरियसली, मैं तो उससे इतनी इम्प्रेस हुई हूँ। जो है उसकी जो शबाना की जो ड्रेसिंग थी, लाइक वो जो यार यूनिवर्सिटी में जाती है, कुर्ते पहनती यार है, कि मैं तो अपने सारे कुर्ते निकाल निकाल के पहन रही हूँ। आई थिंक दैट गर्ल शी डिडंट लुक दैट गुड इन एनी अदर ड्रामास। मैंने फर्स्ट टाइम उसको नोटिस किया। लाइक किरण हक नाम है ना? ये उसमें थी ना, नौलखा में थी ना, जो वो मशहूर ड्रामा था नौलखा। ओ अच्छा अच्छा, शायद मैंने वो नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि वो मतलब आती रही है। अभी वो उसमें राज़ी उल्फत में भी ये इसकी इस्माइल भाई की वाइफ थी ना, हाँ इसकी हाँ डेथ हाँ, हो। तुम सही कह रही हो, उसमें इसका छोटा रोल था, उसकी बिल्कुल बीवी थी। हाँ, लेकिन इसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें शी लुक वेरी नाइस। तुमने भी इस्माइल को भाई बना दिया। भाई कैटेगरी में आता है। हाँ, इस्माइल भाई को बस शुक्र करे उसने बेचारी मुश्क ने भाई नहीं बनाया, बाकी तो वो वाकई भाई। कह दिया प्रीव्यू में, उसने कहा है कि बस मैं इनकी इज्जत ही करती हूँ, प्यार मैं उसी से करती हूँ। इर्तजा से फिर तो सही। अफाफ पूछ रही है कि हम किस लड़की की बात करें, तो हम बात करें शबनम की, जो लाइक बड़ी बहन बनी है। सबसे अच्छा, हम ड्रामा डिस्कस कर रहे हैं, जो भी एक वेब सीरीज है, एक झूठी लव स्टोरी। और ये किसी और ने पूछा कि ये वीकली है या Z5 की ऐप पर है। सो यू हैव टू गेट द Z5 ऐप, और आप वो Z5 ऐप डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करना फ्री है, बट यू हैव टू बाय सब्सक्रिप्शन। तो मुझे पड़े थे यहाँ कनाडा के अंदर $9 कैनेडियन पड़े थे, विच वॉज वेरी रीजनेबल। तो मैंने फिर उसको मंथ, लाइक एक मंथ के $9 थे, और एक एनुअल प्लान भी था। सो आई जस्ट गॉट द मंथली प्लान, और फिर आप उसको एक महीने से पहले अनसब्सक्राइब भी करा सकते हैं। सो हाँ जो है, इट इज प्रिटी, लाइक मुझे तो लगा काफी अफोर्डेबल है। हाँ, आई थिंक हम मुझे भी आई थिंक 4.5 यूरो है या 5 यूरो है, समथिंग लाइक दैट, हाँ, विच इज क्वाइट रीजनेबल। पाकिस्तान में, हाँ, और मैंने सुना है पाकिस्तान में भी शायद एक ₹500 का पैकेज है, एक 1500 का है। आई डू वॉन्ट टू टेल पीपल कि प्लीज सब्सक्राइब करें, इसकी फ्री साइट्स ना ढूंढें। अच्छा, ये यूएसए में नहीं चलता, दैट्स एन इशू। आई नो, मैंने बल्कि मेरीन जब्बार को मैसेज किया था, मैं यू नो दैट्स सच अ ह्यूज मार्केट। बट उसके अंदर आई जस्ट वांट टू से कि कुछ लोगों को ये कंसर्न थी कि जो ये Z5 है, ये इंडियंस की ऐप है, तो क्या हम ये इंडियंस को पैसे, लाइक कहाँ जा रहे हैं पैसे, लाइक यू नो वेयर इज द रेवेन्यू गोइंग। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो ये पैसा है, ये पाकिस्तान में आया है, क्योंकि इन सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, जो डायरेक्टर हैं, टेक्नीशियंस है, वो सब पाकिस्तानी है, सारे एक्टर्स भी पाकिस्तानी है। एग्जैक्टली, सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। ऑब्वियसली दे आर गेटिंग देयर शेयर। लेकिन मैंने भी ये पढ़ा था कि वो मेरीन जब्बार वाज आल्सो सेइंग कि वो सारे टैक्सेस यहाँ पे कर रहे हैं। हमने जो कुछ किया है, जो हमारे टेक्नीशियंस यूज हुए हैं हमारी, और दूसरा यार हमारे कंटेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं तो इसलिए भी इसको सपोर्ट कर रही हूँ कि हमें अपने ड्रामास को, एक तो खैर वो अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि हम फेवर कर रहे हैं उसको सपोर्ट करके, हाँ, बट अगर उसमें कुछ कमी हो भी तो वी शुड सपोर्ट आवर कंटेंट, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए हमारी, हमारे ड्रामा अच्छे हैं तो। अच्छा, मैं सबको बता दूं, जो हिना और मैं बहुत पुरानी दोस्तें हैं। मेरी और हिना की दोस्ती शुरू हुई थी आज से 24 ईयर्स पहले। बड़ा एक फिल्मी सीन था, मैंने हिना के लिए एक सीट रखी थी कॉलेज के अंदर, याद है हिना? हिना बिल्कुल। जाती केमिस्ट्री की क्लास में, और हिना हिना पता नहीं, और मेरी स्टार्ट्स की, एक से हमारा सब्जेक्ट कॉमन नहीं था, और ये वापस आई। तो मुझे ना सब लड़कियों में ना ये बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं पहले रावलपिंडी में थी, तो मैं यहाँ आई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी। बस मैंने हिना के लिए एक सीट रखी, एक फिल्मी सा सीन हुआ, और जब से अब तो 24 ईयर्स हो गए।
बताऊं, जो एक और जो चीज है जो इस ड्रामा से भी रिलेटेड है, वो ये थी कि मैंने तुमसे क्यों दोस्ती की, क्योंकि इंग्लिश की जो क्लास थी, मेरी इंग्लिश बहुत बुरी थी और हमारी बहुत अच्छी थी। और मुझे याद है कि इंग्लिश की क्लास में तुमने इतने सवाल पूछे और हर सवाल का जवाब तुम दे रही थी। तो मैंने कहा कि यार इस बंदी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, बस इसके साथ दोस्ती कर लो। वो टच बेसिंग वाली जो था ना, सुहेल जिस तरह कहता था। और उसके बाद जो है मैंने हिना का इतना फायदा उठाया, बिकॉज फास्ट के अंदर जो है हम दोनों ने ग्रेजुएशन साथ की। इतनी असाइनमेंट हिना जो थी ये बहुत चीती थी प्रोग्रामिंग की, इनको गोल्ड मेडल मिला हमारी यूनिवर्सिटी से। और हम लोग जो है ना हिना की असाइनमेंट को ऐसे कॉपी करते थे कि जो बाद में टीए भी कहते थे कि थोड़ा सा तो फर्क कर लिया करे हम। और मैंने, मुझे याद है शाइस्ता बाजी के नोट्स याद कर करके तो इंग्लिश पास की थी, एफएससी की। अच्छा, सबसे फनी बात यह है कि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है कि हम लोगों को ना कई बातें जो है ना मुझे याद कराती है। जैसे एक होता है ना यार, मैं आज काउंट कर रही थी कि एफएससी स्टार्ट किए हुए ना 24 इयर्स हो गए, लाइक दैट बस अब 96। तो अपनी हम प्राउडली 40 इयर्स के। तो वो जो है देखो तुम्हारे तो उससे ही पता चल रहा है, तुम्हारा जो लॉगिन है वो तो हिना खान 80 है, उससे तो उसी तो तुम्हारी बर्थ पता चल जाती है। आप 40 हो गए माशाल्लाह से। अच्छा, तो और हिना जब बात करते हैं ना तो हम लोगों की लिटरली जो एक कॉन्वर्सेशन होती है वहां से 2 घंटे की तो एवरेज फोन कॉल होती है ना। क्योंकि हमें दुनिया का मसला डिस्कस करना होता है ना, हम ड्रामास डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, हम रिलीजन डिस्कस करते हैं, हम अपनी गॉसिप भी करते हैं। मतलब हाँ, कि मुझे लगता है कि वो हम बहुत कुछ कवर करते हैं, इसलिए बहुत दो कुछ। तो अच्छा, जब मैंने और हिना ने ये, अच्छा इंटरेस्टिंगली एक झूठी लव स्टोरी से पहले ही मेरी और हिना की डिस्कशन हो रही थी। और एक्चुअली ये इस्माइल और इर्तिजा से रिलेटेड बात है, क्योंकि हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि हिना ने मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि अरुंधति रॉय की, बल्कि हिना ने मुझसे टॉक भी शेयर की कि जो अब आजकल मीडिया के अंदर नॉर्मल हीरोज खत्म हो गए, गरीब हीरो खत्म हो गए। लाइक गरीब तो बेचारी की वो ही ना जिंदगी में, कि अब वो हीरो वही है जो इर्तिजा हसन जैसा है, जिसकी एक बड़ी सी गाड़ी है और बड़ा सा घर है, माँ बाप का इकलौता है। और तो गरीब जो हीरो है वो खत्म हो गए। और हिना मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि इस झूठी लव स्टोरी के अंदर मुझे लगा कि वही पॉइंट एड्रेस हुआ है। दोनों मिडिल क्लास थे यार। उसमें यही चीज है कि आई कुडंट रिकॉल के लास्ट ड्रामा कौन सा था जिसमें वाकई कोई मिडिल क्लास हीरो था। जो हमारे मिडिल क्लास जिनको दिखाते भी है ना, तो उनको बेचारा, इतना बेचारा दिखाते हैं और उनको ये दिखाते हैं कि देर इन कांस्टेंट स्ट्रगल टू गेट रिच। हाँ, और वो बेचारे एज अ पनिशमेंट या तो किसी लड़की को मिले हैं कि अगर उसका अच्छी जगह नहीं हो सका और अब वो बेचारी यहाँ फंस गई है और अब इसके साथ से एडजस्ट करने की कोशिश करी है या करने की कोशिश करी। और लड़कियों को भी दिखाते हैं। तो हर ड्रामे की ये स्टोरी है कि वो लड़कियां शॉर्टकट ढूंढ रही हैं, दे जस्ट वांट टू अपना स्टेटस चेंज करने के लिए। हाँ, तो उसमें मुझे लगता है कि वो हम हमेशा उन मिडिल क्लास फैमिलीज की जो स्टोरीज है उनमें हमेशा इतना बेचारापन और फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, एज इफ देयर आर नो हैप्पी स्टोरीज। तो बिल्कुल। इसलिए लगा था कि इट वाज अ हैप्पी स्टोरी ऑफ मिडिल क्लास पीपल। और एक और उनमें से कोई भी अमीर नहीं होना चाहता था, वो शादियां करना चाहते थे अच्छी जगहों पर, वट एवर वो के एजुकेटेड हो जैसे हम सब चाहते हैं। बट उनका एम्बिशन ये नहीं था कि उन्होंने करोड़पति बनना है या जिस तरह दूसरे ड्रामाज में दिखाते और हैं। देखो उनको पॉजिटिव लाइट में दिखाया कि अगर कोई एक फ्रूट वाला है, जो बाय द वे मुझे और हिना दोनों को बहुत अच्छा लगा था। फ्रूट वाले यार आखिरी किस्तों में क्यों नहीं दिखाए इन्होंने, मैं उस पर बड़ी नाराज हूँ कि फ्रूट वाले किसी ज्यादा होने चाहिए। उस फ्रूट वाले पे तो मेरा दिल आ गया, बिकॉज देखो वो जो फ्रूट वाला है उसने एक नॉर्मल कमीज शलवार पहना है, जो पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल आदमी पहनता है। वो अपनी मोटरबाइक चला रहा है, वो प्लास्टिक के थैलों में अपना ला रहा है, मगर उसके अंदर इतना उसको अंदर एहसास है, उसकी जो माँ कहती है। और वो उस लड़की को इतना पसंद करता है, उससे 2 साल छोटा है, मगर वो उसमें कितना एक होता है ना, उसमें एहसास और शऊर है उस बंदे में। नहीं, और उस खैर वो शलवार कमीज जो तुम बात करी हो, और आखिरी वाला व्हाइट शलवार कमीज बहुत अच्छा था, ठीक है। और दूसरी बात वो सिर्फ सिंपल बाकी पूरे ड्रामे में बेचारे ने बड़ा ही रेगुलर हाँ, कमीज, ये वो वाला कमीज शलवार है जो जब भी मेरे खैर अच्छा, सॉरी स्पॉयलर्स नहीं देने। तो बट हाँ, लास्ट सीन के अंदर उसका वो अच्छा सीन था। खैर मुझे तो इसलिए अच्छा लगा ये ड्रामा कि एक तो ऑफ कोर्स रियलिस्टिक था बहुत ज्यादा। आई थिंक एनीबडी कैन रिलेट टू इट, अगर आप किसी ना किसी एक कैरेक्टर के साथ और मुझे तो खुद भी लगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि आई कुड रिलेट टू माई सेल्फ। वी हैव बीन थ्रू दोज फेजेस, और मैं अनगिनत ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके मुझे ख्यालात आ रहे थे। हर सीन देख के मुझे याद आता है, ओ ये तो उन लोगों की, वो लोग भी ऐसे ही करते थे। हमारे फैमिली फ्रेंड जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत रिश्तों में।
बिल्कुल, कितनी रिलेटेबल चीज है। जैसे वो कहते हैं ना, मैंने मोहल्ले की लड़की से नहीं करना, तो वो कहते हैं क्या बुराई है मोहल्ले की लड़की में, आप खुद भी तो मोहल्ले में रहते। लाइक इसमें मुझे जो एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर लगा था, जो एक लड़की जो है वो सलमा है जो हीरोइन है, और लड़का सुहेल है। जो सुहेल की अम्मा का कैरेक्टर था ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। वो अच्छा, मेरे साथ ये ड्रामा जो है ना वो मैंने अपनी बेटियों के साथ देखा है। सो आई हैव अ 15-year-old एंड अ 12-year-old। और बीच में हमें कुछ एपिसोड बाद इजाज ने भी ज्वाइन किया, तो उसने भी यही नोटिस किया था कि मैंने इस लड़के की जो मदर का कैरेक्टर वो बहुत रिलेटेबल है। अम्मियां ऐसी ही होती हैं, ठीक है। और कि कुछ भी बोल दें, उसका फ्रेंड आया उसके सामने अपनी सारी कहानी, और हमने कहा हाँ, हम लोग अम्मियों को कहते रहते हैं, इशारे करते रहते हैं आंखों से कि भाई एम्बेरस ना करे। बेटा दोस्तियां ऐसी होती हैं, अगर तुम्हारा दोस्त है तो वो तुम्हें हर हालत में तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तो वाकई वो बहुत पॉजिटिव था, बल्कि सबके पॉजिटिव कैरेक्टर थे यार। मुझे तो किसी का भी नेगेटिव था। जो इनकी अम्मा होती है, जो उसके बाइसेस होते हैं, जो सलमा की जो अम्मा होती है, उनका जो कैरेक्टर है वो बीओ आपा ने प्ले किया है, जो केक में भी अम्मा बनी है। आई फील उस बंदी ने ना इस सीरियल को कैरी किया है। शी इज द लाइफ ऑफ द ड्रामा। और उसका कैरेक्टर नेगेटिव है, लेकिन इन सेंस कि उसकी जो सोच है, तो वो वो यही। और हम लोग अपनी फैमिली में इतने लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां नहीं की, या एक जो चाहिए एग्जैक्टली, तो तभी हम करेंगे। हाँ, लाइक अगर एक सर्टेन एक स्टैंडर्ड होगा, बट भाई वो स्टैंडर्ड क्या है? ये आप और वो अच्छा, एक जो बहुत इस ड्रामे की बात है ना, कि एक तो मेहरीन जब्बार है, और मुझे लगता है मेहरीन जब्बार ना हर चीज को इतना सिंपल, और दूसरा उमेरा अहमद। सो उमेरा अहमद की भी जो लाइंस होती हैं वो इतनी सिंपल, तो कई दफा आपको लगेगा कि और ये इतना सिंपल है, बट इसको इतना सिंपल दिखाना आसान नहीं है। इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे यार। डायलॉग नहीं है। छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं ना, वो आप जब देखते हैं तो इतने रियल होते हैं। लाइक वो यूपीएस वाला जो है, अब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे वो घर में आता है, वो डब्बे उठा, वो बिल्कुल और दूसरा है, ऐसा नहीं दिखाया कि उसने लड़की को देखा, जैसे अब ड्रामा में पहली नजर में ही जी वो बजने शुरू हो जाते हैं, और वो नोटिस तक नहीं करता कि भी हाँ उनके घर में कोई है, लड़की है उनकी जो आते, तो ऐसे ही लोग यूजुअली आते हैं घरों में, कोई इतनी ताम झाम कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। तो इसलिए वो हर चीज उन्होंने इतनी रियल उसके अंदर रखी है कि आपको उनका रोमांस भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो जो मेन लीड्स हैं उनके अंदर भी कोई इस तरह से आपको नहीं कि आर्टिफिशियल लगेगा कि यार अच्छा ये इस तरह की फिल्मी कहानियां कहाँ पे होती हैं और सारा। और वो जो उनकी अम्मा है, आई थिंक शी इज द ओनली, वही तो कॉमिक रिलीफ है पूरे ड्रामे का, ठीक है। मतलब उसी की वजह से तो आप वो इतना लाइट हार्टेड और आप हर चीज को वो उसमें फन वे में ले लेते हैं, क्योंकि और यार जो बंदी की टाइमिंग है, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी है, आई थिंक उन्होंने वो डायलॉग याद कैसे किया। लाइक वो जब एक एक गो में जाती है, टू गुड। She is so good. Like वो जो बंदी है, मुझे लगता है केक में भी she was phenomenal. Like she really carries. Like तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि जो उसकी जो कॉमिक टाइमिंग है ना, जैसे वो जो कहती है ना, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर, आजकल के जमाने की नहीं मिली। बात तो है। so funny. Like और अच्छा, और उसमें जैसे वो उसमें जैसे उनके घर दिखाए हैं, नॉर्मल घर दिखाए हैं जैसे लोगों के होते हैं घर, जैसे घरों में सलीका होता है, साफ सुथरे घर है, बट मगर कोई ऐसी वो नहीं है। और जो उसके अंदर ये वाली बात दिखाई है ना, मुझे लगता है कि मुझे लग रहा था, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने जो फेक प्रोफाइल वाला जो था, मुझे लग रहा था कि बहुत ऑनलाइन ना हो, तो वो थोड़ा कम एस्पेक्ट है, ज्यादा एस्पेक्ट उन्होंने नॉर्मल। और जैसे तुम कह रहे हो, मुझे तो हंसी निकल गई जब हीरो हीरोइन से पहली दफा मिलता है तो उसको बहन कह देता है कि मतलब इतनी जल्दी नहीं होता ये तुम्हारा जो P3 है वो है, और फोन नहीं आ सकता इतने में। तो वो यही तो दिखाया कि वाकई रियल लाइफ में यार लोग किसी को भी अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही मतलब कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत लड़की जा रही हो, लोग इतना नहीं कि, लेकिन हमारे दूसरे ड्रामा में देखो तो एक नजर देखी बस उधर ही शुरू हो गए, हो जाता है। इसके अंदर इस ड्रामे में जो है ना, उन्होंने इतनी इंट्रिकेसीज दिखाई है। जब वो उनकी जो सुजुकी डब्बा गाड़ी है ना, तो हिना को पता है हमारे पास भी वही होती थी। अच्छा, हमारी भी ना गाड़ी जो है ना, कहीं अच्छा मेरे अब्बू अम्मी को होता था कि भाई वो एसयूवी तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, पाकिस्तान में तो यही गाड़ी जिसमें ज्यादा लोग आ जाते। मेरे अब्बू को होता था कि बस गाड़ी ऐसी हो ना कि वो जो सुजुकी डब्बा जिसमें इनकी है, अच्छा वो इतनी पुरानी हो गई थी और वो कई जगह ना वो बिल्कुल ना रुक जाती थी। तो मुझे अभी भी याद है, हमारे ना बहुत ना कुछ अमीर रिलेटिव्स थे और हम उनके घर ना खाने पे गए, और मुझे अभी भी याद है, अच्छा मेरी अम्मी ना वही डब्बा चला के ना जा रही है, और अच्छा मेरी अम्मी को ना कोई, शी वाज नेवर कॉन्शियस, वो कहती थी चलती का नाम गाड़ी के, भाई गाड़ी चल रही है, अपनी गाड़ी है,
अच्छा हम पर बच्चे बहुत कॉन्शियस होते थे, अच्छा वो थे भी बहुत अमीर रिलेटिव्स। अच्छा हम उनके घर गए और पहले तो हम गाड़ी बस पार्क करके ना उनके घर के अंदर चले गए। उनको मैंने कहा चलो बहुत ही अच्छा हुआ, और उनके ना थे भी बड़े क्यूट क्यूट बेटे ना, तो ज्यादा भी टेंशन के जरा इंप्रेशन अच्छा बने। अच्छा अब वहां अंदर चले गए, मैंने कहा शुक्र है किसी ने गाड़ी नहीं देखी। अच्छा जब खुदाफिज करने का वक्त आया वो सारे के सारे हमें बाहर आ गए खुदाफिज करने, और मैं सोचू ये क्यों आ रहे, ऐसे मौके पे गाड़ी पे चलती नहीं है जब वो सारे आ जाए। वो नहीं चली। जब मम्मी ने स्टार्ट की ना जिम जिम, और मुझे वो सीन देख के इतनी हंसी आई। और ऑफ कोर्स उस वक्त आप टीनेजर्स होते हैं, और मुझे याद है मेरा दिल चाह रहा था कि कोई जमीन फट जाए और मैं इसमें गिर जाऊं। और उन्हीं क्यूट कजन्स ने ना फिर उस गाड़ी को धक्का दिया, तो उफ अल्लाह जो मेरी एम्बैरेसमेंट थी। बट दैट इज द थिंग कि ये स्टोरी इतनी रिलेटेबल है, इतनी रिलेटेबल है। और वो जो कॉलेज में लड़कियों की क्रशेस होती हैं, आई जस्ट थॉट इट वाज वेरी रिलेटेबल। अच्छा एक और चीज है, तुमने नोटिस किया होगा जो उमैरा अहमद की एक चीज है, दाम में भी थी, दाम और जिंदगी गुलजार है में भी, और इसमें भी आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स इट सो वेल कि जो फ्रेंडशिप्स होती हैं उसमें जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं और उनकी आपस में दोस्तियां होती है कि एक अमीर दोस्त है और एक मिडिल क्लास फैमिली की दोस्त है, लेकिन उसमें जब वो दिखाती है तो ऐसा ये नेचुरल है कि जब वो आप उनके घरों में जाएंगे, आप वापस आएंगे तो आप अपनी लाइफ से कंपेयर जरूर करते हैं, आप कंपेयर करते हैं एग्जैक्टली, और आपको उनकी लाइफ बहुत अच्छी लग रही होती है, आपको लगता है कि देयर लाइफ इज जस्ट परफेक्ट, यू नो, उनकी जिंदगी में वो चैलेंजेस नहीं है जो हमारी जिंदगी में। लेकिन स्टिल उसने कभी ये नहीं दिखाया कि वो जो मिडिल क्लास दोस्त है वो बनना चाहती है या वो उनकी लाइफ बनना चाहती है या फिर वो उसके लिए कोई शॉर्टकट ढूंढ रही है या कोई साजिश चला रही, नहीं, क्योंकि ये बड़ा ह्यूमन नेचुरल है, ये इट्स वेरी ह्यूमन टू फील दैट वे। लेकिन उसके बाद आके लोग अपनी जिंदगी में हमेशा वो दिखाती है, जैसे दाम में भी वो जो सनम बलोच थी, शी वाज ट्राइंग टू गेट बेटर हर ओन लाइफ इन हर ओन वेज। में भी ये लड़की कोशिश कर रही है कि वो कुछ करना करेगी या नहीं, तो लोग अपनी जिंदगियों में अपने चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई वो अमीर बनना नहीं चाह रहा होता या उनकी लाइफ लेना नहीं चाह रहा होता, लेकिन वो कंपैरिजन बहुत नेचुरल है। और वो I think she every time she does this she just nails it, like I always feel it कि भाई वो इतनी छोटी छोटी उसमें वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसकी ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी होती है। आई रियली फील के उमैरा अहमद की तो बिल्कुल सही कह रही हो, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है ना, और इवन आई फील जो मेहरीन जब्बार की ऑब्जर्वेशन है, जिस तरीके से आई थिंक वो कराची दिखाती है, लाइक वो ये नहीं करती कि वो दिखा रही है कि भाई सड़कें बहुत साफ हैं, सड़कों पे गर्द है, लाइक वही चीज है, वो चूल्हा वो काला सा नॉर्मल एक चूल्हा है, बट जिस तरीके से वो दिखाती है, जो उसके एंगल होते हैं ना चीजें दिखाने के, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो अलमारी के अंदर का वो भी मैंने देखा कि वो अननेसेसरली नेगेटिव नहीं वो रिलेशनशिप्स घरों के वैल्यूज बहुत अच्छी दिखाती है, वो कभी मैंने नहीं कभी देखा कि बहुत ही बुरी हैं उसके एक दो, जैसे दोराहा में था नेगेटिव कैरेक्टर, बट जहां जरूरत ऑफ कोर्स वो स्टोरीज भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बंदा ही कोई नेगेटिव है या। अच्छा एक और चीज मैंने इसमें जो मुझे जो बहुत अच्छी लगी ना, जो कि मेरे दिल की बात किसी ने कह दी, जो मैं हमेशा से जब भी हम लोग बात करते हैं कि उसने देखो ये दिखाया कि जो शादी का मसले हैं, मेन टॉपिक तो यही था कि भी फाइंडिंग द राइट मैच, आइडियल होता है लड़कियों के भी लड़कों के भी, तो उसने दिखाया कि जैसे लड़कियों का प्रॉब्लम है कि हम हमेशा बात करते हैं हमारे यहाँ की जी लड़कियां बेचारी शोपीस बनती हैं, लड़कियां चाय की ट्रॉली लेके आती हैं, लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लड़कियों को फिजिकल अपीयरेंस पे जज किया जाता है, तो उसने दिखाया कि लड़कों को भी उतना ही जज किया जाता है, आप लड़कों को भी उनकी जॉब्स पे, उनके फैमिली बैकग्राउंड पे, उनकी अर्निंग्स पे, अब जैसे वो वाले से नहीं, चाहे फ्रूट वाला किसी सैलरीड ऑफिसर से ज्यादा ही कमा रहा हो इन द एंड, लेकिन बट बिकॉज इज अ फ्रूट वाला, बिकॉज इज पीएस वाला, और ऐसे ही इवन अपीयरेंसेस पे भी यार लड़कों को भी उतना ही जज किया जाता है, अगर कोई मोटी से नहीं शादी करना चाहता तो मोटे लड़के को भी कोई नहीं खुशी से कबूल। बिल्कुल सही कह रही हो, हाँ एग्जैक्टली। तो वो इन्होंने दिखाया कि दोनों साइड्स पे इक्वली लोग जज होते हैं और गलत होते हैं, ठीक है, नहीं होना चाहिए। और दूसरा उसने एक और चीज ये दिखाई कि लड़कियां अपने ख्वाबों को कॉम्प्रोमाइज करती हैं, राइट, कि हम कहते हैं कि लड़कियों के शादी हो जाती है, उनके ड्रीम्स पूरे नहीं होते, लड़कियों को तो किचन पकड़ा दिया जाता है, घर संभालना लड़कियों को दे दिया जाता है, तो उनके ड्रीम्स रह जाते हैं। लेकिन यार हाउ मेनी मेन आर डूइंग देयर ड्रीम जॉब्स आउट देयर? यस, नॉट मैनी। वो लड़का ये कहता है कि मेरा ड्रीम था, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, मैंने माइक्रोसॉफ्ट जाना था, लेकिन उसको जिम्मेदारी उसके ऊपर डेथ हो गई, हाँ एग्जैक्टली, हाँ, और जब डेथ हो गई तो उसी को कमाना था, राइट, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, और ही तो उसके भी ड्रीम्स नहीं पूरे हुए, तो मुझे लगता है आदमियों के भी नहीं पूरे होते ड्रीम्स, बस उनको
जैसे तो शादी होती है, लड़की को कहते तुम घर पकड़ लो और लड़के को कहते तुम भाई कमाओ के लाओ, जहां से मर्जी लाओ, ये चाहे तुम। बहन, बिल्कुल उसने एक बहन की शादी के लिए वो लिया हुआ होता है, लोन लिया हुआ होता है उसने, और उसको लाइक जो पिछली बहन की शादी के लिए उसे एक जो किसकी हाँ, शादी का बेबी हो रहा होता है, फिर माँ एक और खर्चे की लाइन बता देती है। और लाइन तो लेकर और बात लगती है ना कि हमारे यहाँ जैसे ये जो टैग कर दिया जाता है ना, जैसे इसी की जो हीरो है सुहेल, अच्छा वो एक अंजलि पूछ रही थी, अंजलि मैंने भी कमेंट पिन भी कर दिया कि हम लोग एक झूठी लव स्टोरी को रिव्यू करें मगर हम स्पॉयलर्स नहीं दे रहे, और हम लोग इसको आप Z5 ऐप के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा मुझे ना वो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये दिखाया कि जैसे हम लेबल कर देते हैं कि टैक्सी वाला सिर्फ वो उसकी बहन होती है, वो हालांकि वो से निकल। अच्छा खासा निकलता है, बड़ा क्यूट होता है हाँ, जब टैक्सी वाला नहीं आता है। बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा था शक्ल से तो। वही वाली बात है ना कि आप लोग जो है आप किसी का एक प्रोफेशन है, अब एक वो फ्रूट वाला है, अब हम कितना वैसे वाकई आई थिंक ये बहुत एक अच्छी एक सोसाइटी पे एक नजर है कि आप अगर आपको बाप दुकान लगाना चाहता है, अब बाप तो एक कह रहा है कि भैया मेरी जॉब खत्म हो रही है, मैं आगे करूं, अब हाँ, उसके बच्चे उसको कहते हैं नहीं नहीं आप दुकान ना लगाएं, हम रिश्ते में इसमें क्या कहेंगे, दैट इज दोनों साइड से झूठ बोला जाता है रिश्तों के अंदर। अच्छा ये एक है एनी अनीस, शी इज अ वेरी गुड पॉइंट, वो ये कह रही कि लड़कियों का मेकअप बिल्कुल मिनिमल दिखाया है, तो बिल्कुल सही, उसको दे डिडंट ट्राई टू शो हर वेरी प्रिटी, और जैसी थी वैसे दिखाया है, तो वो उनका सबके गेटअप्स बहुत रियलिस्टिक थे। आई मीन वो जो बड़ी बहन जिसके कुर्ते की तुम तारीफ करी थी, वो भी दिखाया था कि वो लग रहा था कि लेक्चरर है या प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी में ना, हाँ आई रियली बड़ी इसलिए तो प्रॉपर के कपड़े। हाँ और इतनी वो डीस तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इतनी वो लड़की डिसेंट जो वो है ना, बिल्कुल। बोले भी नहीं ना, फ्रॉम हर लुक यू कुड टेल कि ये कोई अच्छी पढ़ी लिखी और हाँ, वेल एजुकेटेड लड़की है। हाँ, ठीक, और उसका तो एंड मुझे सबसे अच्छा लगा, इस बात को मैं और हिना नहीं बताएंगे कि उसका एंड क्या हुआ, बट मुझे क्या उसका हुआ, लेकिन वो मैं चाहती थी उसका वही एंड हो, दैट्स व्हाट आई वांट, कि उसका एंड ये दिखाएं। हाँ मेरा भी पता है एग्जैक्टली, मेरा जो था ना दिल, तो वो हम उसका स्पॉइलर नहीं देंगे, बट मैं और हिना हमने दोनों ने ये बात डिस्कस की कि उसका एंड जो है उन्होंने बहुत लाइक बड़ा प्रॉपर दिखाया। अच्छा मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि वो एक और लड़की है, उन्होंने एक ऑफिस रोमांस भी दिखाया, जो उसके भाई का जो होता है सलाहुद्दीन, और जो मेहरीन का होता है लड़की का। अच्छा ये बात मुझे लगता है कि हमारे ड्रामाज में ऑफिस की लड़कियों को बड़ा नेगेटिव दिखाया जाता है कि वो इतनी तैयार, भाई हम सब ने ऑफिस में काम किया है, हमारी हालत वही होती है जो उस लड़की की थी ना, उसने लिपस्टिक लगाई हुई होती है, लाइक उसका इतना सॉफ्ट सा, लाइक आप ऐसे ही होते हो ऑफिस में, आपका ऑफिस का रोमांस यही होता है कि आप मिलके चाय पी लेते हो या आप लंच कर लेते हो, ये लोग जो वो एक दिखाते और नाम है, मैं पता नहीं मेहर पोश है या कौन सा, उसमें वाइजा खान लग बहुत प्यारी, लेकिन जो वो दफ्तर में जो वो चूड़ियां और झुमकियां पहन के आती है, मैं कहती हूँ यार ये कौन सा दफ्तर है जिसमें लाइक दे जस्ट शो इतना अनरियलिस्टिक, लाइक बताए ऑफिस के अंदर आपने अगर कभी जूते भी ऐसे पहने हुए इनमें ज्यादा शोर आ रहा हो या आपके दुपट्टे, चूड़ियां कौन पहन के जाता है हाँ, दफ्तर। इतना ये लोग अनरियलिस्टिक, लाइक साफ लगता है कि किसी ऐसे बंदे ने ये डायरेक्ट किया या स्टोरी लिखी है जो खुद कभी ऑफिस नहीं गया, लाइक उनको नहीं पता कि तो मुझे उस लड़की की अगर वो स्टेट बैंक में काम कर रही है, वो अकाउंटेंट है, तो वो लग रही है अकाउंटेंट, लग रही है बिल्कुल, हाँ और बिल्कुल। उनका ऑफिस रोमांस ऐसा है कि वो एक रियलिस्टिक ऑफिस रोमांस है, वो ये नहीं कि वो गाने गाते फिर रहे हैं या रो रहे हैं, लाइक दे जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग। मैंने उसका इंटरव्यू देखा था मेरीन जब्बार का, एंड शी सेड कि द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्किंग विद Z5 वाज कि मैंने जो कास्टिंग की है ना, मेरा कोई प्रेशर नहीं था कि आपने स्टार एक्टर्स को लेना है या आप उन लोगों को लेना है जिनकी बहुत फॉलोइंग है, जो बहुत पॉपुलर हैं, तो वो कहती है कि मैंने सारे वो एक्टर्स लिए हैं, जैसे इनमें से मेन कास्ट के अलावा बाकी जो थे वो इतने नहीं थे कि बहुत ही आपने देखे हो बहुत ज्यादा, वो जो कैरेक्टर्स थे। तो शी सेड कि वो मैंने जो सूट करता था ना, मैंने वो लिए, जैसे वो ऑफिस की लड़की, ये कोई पॉपुलर लड़की भी कोई ले सकते थे, बड़ी अच्छी लग रही है, हाँ बहुत। बट फाइन इन हर रोल, इवन दैट गाय द फुरकान, वो जो भाई बना हुआ है उनका, ठीक है, यार वो हाँ, ही लुक्स फाइन इन दैट रोल। तो वो जैसे तो ना कि जबरदस्ती का ग्लैमर डालने की हाँ, कोशिश करनी, वो वो उन्होंने बिल्कुल नहीं की हुई। तीन बहनों का भाई, वो उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है ना, तीन बहनों के भाई ऐसे ही होते हैं। और अच्छा मेरा भी ना, हिना माशाल्लाह, लाइक हिना का भी एक भाई है, मेरा भी एक भाई है, हमें पता है ये जो इतनी बहनों का एक भाई होता है, उस पे जो प्रेशर उन्होंने दिखाया ना, जो माँ जो वारी सदके जाती है, इट इज सो रियलिस्टिक, बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन वो जैसी शादी की बात करता है तो फिर वो जो होता है ना कि हाई अपनी पड़ गई इसको और फौरन करने की, ये भी होता है बेचारे भाई। मुझे भी, मैं जहाँ से कहती कि शुक्र है मेरे भाई की अम्मी लोगों ने, वो सबसे बड़ा था, लेकिन उसकी दो बहनों के बाद शादी हुई, यानी मुझसे पहले हुई उसकी, तो लेकिन तब, उसके हाँ हाँ तब, लेकिन शुक्र तब इन्होंने कर दी, ये नहीं कहा कि चारों की होगी, तब तक तो वो बेचारा बूढ़ा हो जाता तो सारा। और जो तंजील का कैरेक्टर था, ये जो तंजील रहमान सिद्दीकी का कैरेक्टर है, ये इस आदमी का नाम ना, इस एक्टर का नाम फवाद खान है। अच्छा फवाद खान यूजली अच्छा जब अच्छा, फवाद तो खान नाम का उस पे असर है आज फवाद।
इसने चुड़ैल्स में इंस्पेक्टर जमशेद का कैरेक्टर किया। उसमें ये भी बंदा जो है ना, ये क्या एक्टर है भाई, बहुत अमेजिंग एक्टर है। जो छोटे छोटे जेस्चर्स है ना उसके। नेचुरल एक्टिंग है, और वो ही इज अ वेरी नॉर्मल लुकिंग गाय, बट हाँ आई थिंक ही लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, आई डोंट नो व्हाई। इवन इन टुडे, हाँ, he looked very attractive somehow। और बे- इस जब हम लास्ट एपिसोड्स में, उसके कम सीन्स हैं, तो हाँ, मैं हर 10 मिनट बाद में पूछूं यार वो फ्रूट वाले का सीन है, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आपको क्या हो गया आपको फ्रूट वाले की पड़ी हुई। मैंने कहा नहीं यार बेचारे। चलो मुझे लगता है दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट कि वो एंड की कुछ एपिसोड मुझे लगा थोड़ी स्लो हो गई थी, हाँ, लेकिन वो आई फेल्ट के लाइक इट 15-16 में भी खत्म हो सकता था। बट हाँ। वो जो स्लो हुई ना, मुझे लगा कि वो इसलिए भी स्लो थोड़ा फील हुई क्योंकि वो फिर बहुत सिंगल ट्रैक हो गया था, यानी टुवर्ड्स द एंड इट वाज ऑल अबाउट द सलमा एंड सुहेल स्टोरी। उन दोनों लड़का लड़की एग्जैक्टली उनका था। डाल देते तो वो उसका स्पाइस भी बरकरार रहता, यानी मुझे लगता है अगर वो शाजिया और उसकी स्टोरी हाँ, तंजील की थोड़ी और दिखाते ना उनमें तो बड़ी उनकी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग थी। हाँ, तो उनके सीन्स कम थे, बस मुझे दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट। बहुत अच्छा था एंड में, बिकॉज आई थिंक आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वो उनकी लव स्टोरी में इतने इन्वेस्टेड थे, मगर मैं उनकी स्टोरी में बहुत इन्वेस्टेड थी, लाइक मुझे टुवर्ड्स। कि मुझे तो जो मेन स्टोरी थी ना इनकी, सुहेल और सलमा की, उससे ज्यादा मुझे साइड स्टोरीज में इंटरेस्ट था ज्यादा, कि वो उनका, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, इनकी थोड़ी प्रिडिक्टेबल भी थी कि इवेंचुअली अच्छा उनको जैसे सच पता चलेगा तो क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन स्टिल खैर इनकी भी अच्छी थी। हाँ, और बिलाल अब्बास की एक्टिंग भी बहुत बहुत अच्छी थी, आई थिंक वो भी बहुत और नेचुरल। अभी तो है ना, मैं छलांगे मार रही हूँ, मेरी ट्वीट जो है वो बिलाल अब्बास ने रीट्वीट की है। इतना ओह God। अच्छा। और ये उस्मान मुख्तार तुम्हारे जवाब दे रहा है तुम्हारी स्टोरी सुनकर। हम बाजी कैटेगरी बात है, ये जब ये तो बिलाल अब्बास में तो बिल्कुल इतना छोटा सा लगता है, उसमें तो वैसी ममता सी आती है। Because जो है ना, ये जो वो जो सारे लैशेज, बेटा शक्ल का बुरा नहीं, उसकी लैशेज देखिए, माँ उसको कहती है सलमा। वैसे उसकी लैशेस इतनी अच्छी है उसकी, उसकी जो है ना, लाइक ही एंड आई फील कि उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है उसने, कि वो जो उसके, कि वो थोड़ा शाय सा और दबा हुआ, मगर अंदर भी उसके इमोशंस होते हैं। अच्छा, वो एक अनाया पूछ रही है कि बिल्कुल ही कैसे अच्छा बच्चा दिखाया है, कि वो अच्छा था, यानी वो रोते पीटते भी उनके काम करता रहता था। उसको उसकी माँ नाइस कहती है, हाँ उसकी माँ कहती है ना कि इसको एहसास बहुत है। तो वो बिल्कुल, ये मेरी कमेंट मरियम, सॉरी। ये मेरी दोस्त जो है ना, वी लव केकरी बेकरी, ये हंस रही है क्योंकि हम लोग ना आहत रजा मीर को देखने गए थे थिएटर में। हम सब ना बड़ी तैयार होकर, जैसे आहत रजा मीर हमसे मिलने आ मैं रहा बात है। कर दिया था लोगों को। जब हमने थिएटर में उसको देखा, और थिएटर में बिल्कुल वो सामने था, वो इतना हमें बच्चा बच्चा लगा। लाइक लिटरली उसको देख के हमने कहा नहीं यार, इस पे क्रश करना जो है ये बिल्कुल हाँ, molestation। हाथ इसके ऊपर शफकत भरा हाथ एक फेर दो। हमने कहा बस अब इसके ऊपर ना हम इसको शाबाश बेटा ही कह सकते हैं, क्योंकि लिटरली पता है जो एक लड़कों वाली बात होती है ना, अहद रजा मीर इज लाइक व्हाट ही इज लाइक 24, उसकी टांगे भी इतनी पतली पतली थी कि हम सब दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारी जो है ना, हम इस पे बस शफकत भरा, लाइक बेटा हम बात करो, हम ये कर सकते हैं, हम अब इन पे क्रश के लिए लेवल से बहुत भाई ठीक है, वो मुझे लगता है वो इतना छोटा नहीं वो सही है। नहीं नहीं, वो हमारी एज का है। वो मरियम कह रही है कि तुम्हारी तुम्हें कॉलेज वाली फील्स आ रही है। बिल्कुल, ये जो मेरी मरियम, ये जो दोस्त है ना, जो मेरी कॉलेज की दोस्त है, ये जो वी लव केकरी बेकरी, नहीं मेरी मरियम यहाँ की दोस्त है, तो वो इसलिए जो हम वो वही बातें करें। अच्छा, मुझे ना वो है ना इतना अच्छा लगता था, वो दोस्तें कॉलेज में मिलती थी, बिल्कुल मुझे एफडी वाली फीलिंग आती थी। वो जिन्हें वाइट उन्होंने यूनिफॉर्म, वाइट दुपट्टा, और ये दोनों लड़कियां कॉलेज की लग भी रही थी। आई हाँ थिंक वो इतना यंग। हाँ, ये जो है, ये क्या नाम है इसका, यार मदिया। मदीहा इमाम जो है, हाँ अच्छा, वो मतलब वाकई लगती है, बहुत छोटी लगती है, तो इसलिए वो आई थिंक पहले मुझे लगा कि छोटी के कैरेक्टर में किसी और को शायद होना चाहिए था, बट आई थिंक अपीयरेंस वाइज कोई और इतनी छोटी लगती नहीं। हाँ, ब्लैक, कई दफा आपको लगता है इसका जो स्टाइल है ना, महरीन जब्बार का भी, इसके सारे ड्रामास में ये होता है, और उमैरा अहमद का भी यही होता है। उमैरा अहमद की राइटिंग बहुत मेलो होता है, बहुत ठहराव होता है, तो इट्स लाइक वो जो नहीं होता कि इट्स नॉट वेरी, लाइक कई दफा आपको होता है, तुम बात कर रही हो कि जरा थोड़ा तेज। हाँ, अच्छा, वो कह रही है प्लीज डिस्कस नुसरत जहां, फरूट वाली। हाँ, फरूट वाला, लाइक उसका अम्मा तो इस, आई फील के जो कास्टिंग हुई है ना एक एक बंदे की। यार वो तो सीन मुझे रिपीट करके मैं देखूं, जिसमें वो ताई, जो आखिरी सीन में जब ताई उनको गले मिली हो, तो तू कहती है अच्छा लदो नहीं अच्छा लदो मत भाई। अच्छा, उसका मैंने पढ़ा है कि कि वो शी सेड कि बहुत सारी जगहों पे ना उन्होंने अपने खुद ही बोली है लाइंस, लाइक वो इम्प्रॉम्प्टू नहीं होते। शी सेड कि वो महरीन जब्बार ऑफ कोर्स अलाउड हर,
क्योंकि हाँ, लगता है कुछ जगहों पे ऐसे लगता है कि वो यार किसी ने लिखा नहीं, वो बस वो खुद ही बोल रहे है ना, उनकी जो ये जो लदो मत और ये जो कई जो उनके अल्फाज है ना, वो इतने ज्यादा दिल्ली वालों के हैं कि उन्होंने लाइक आई कुड नॉट इमेजिन कि उमेरा अहमद वो डायलॉग लिखती, बिकॉज उमेरा अहमद कहाँ किया थी, गुजरात की है लाइक या सियालकोट की है, आई और लाइक मेहरा अहमद ने पहले कॉमेडी तो खैर ये नहीं थी, लेकिन उसने कभी इतना लाइट कोई चीज लिखी नहीं है। हाँ, वो एक जो उसने कहा था ना लधो मत, उफ, वो इतना फनी था, वो इतना नेचुरल था कि जो ताई होती है उसकी तो बुराक पूरी होती है। और ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि एक तो आप एक किसी लड़के की क्रश हो सकती है, कोई आप पसंद कर सकते हैं, कोई लड़की आपसे बड़ी उम्र में हो, नॉर्मलाइज करना। एक और जो बात मुझे मेहरीन जब्बार के ड्रामा से बहुत अच्छी लगती है कि जो उसने जो सुहेल की दुकान में एक लड़का काम करता है, वो क्रिश्चियन होता है, उसने वो क्रॉस पहना हुआ होता है, हाँ मगर हाँ कैरेक्टर इतना नॉर्मलाइज्ड होता है कि कहीं इस बात की डिस्कशन नहीं होती कि वो क्रिश्चियन है, यानी बिकॉज उसे पे चर्च जाके पूजा करते नहीं दिखाया भी। ओके बस कर दे। हमारे यहाँ जब दिखाते हैं उसको इतना ओवर कॉम्पेंसेट करके नहीं दिखाते हैं। हमारे तो तुम्हारे, तुम्हें पता है हमेशा से जब किसी को क्रिश्चियन दिखाते थे तो वो हमेशा वो बोलते थे बाबा लोग हम जा रहा है आ रहा है कि नहीं, वो क्रिश्चियन है अंग्रेज थोड़ी है, मतलब वो यही से कन्वर्ट। वो एक नॉर्मल पाकिस्तान लाइक वो पुरानी हमेशा इसी तरह बोल रहे वो होते थे। दिखाएंगे कि कोई मुसीबत का वक्त आएगा तो वो कहेगा मैं आपके लिए जाके दूं, लाइक अपने भाई नहीं होता नॉर्मल। दिस इज लाइक पाकिस्तान में हाँ माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं और वो माइनॉरिटीज बड़े इसी तरीके से एग्जिस्ट करती है। कोई हर वक्त ये बात, अफीफा भी आ गया, अस्सलाम वालेकुम अफीफा, तो ये कोई थोड़ी होता है कि वो माइनॉरिटी जो है आप उसको ऐसा दिखाएं कि वो इतना, तो मुझे लाइक इसको बात को नॉर्मलाइज करना। और उसका भी इस तरीके से पता चला कि वो क्रिश्चियन, एक तो उसने क्रॉस पहना हुआ था, वो एक दो दफा वो अपना जेस्चर करता है जब वो उससे कोई लाइक माननी होती है, दैट इज हाउ यू नो ही इज क्रिश्चियन। वो तो ये चीज होती है यार, जो अच्छे राइटर्स होते हैं ना वो ऑडियंस को थोड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, उन्हें लगता है कि ऑडियंस समझ सकती है। ये जो बाकी जो स्पून फीडिंग करते हैं ना कि एक एक चीज हमें बता रहे हैं दिखा रहे हैं, और क्योंकि मेरे ख्याल में वो दिखा भी ऐसा कुछ रहे होते हैं जो समझ में आता भी नहीं है। वो बंदा सोचता रहता है कि ये क्यों हुआ है कैसे हुआ है। तो इसमें मुझे लगा कि वो हर चीज आपको वो उस तरह से करने की जरूरत नहीं है। और यार वो मैसेजेस भी उन्होंने दिए बहुत ज्यादा दिए, लेकिन कहीं आपको फील नहीं होता कि वो कि एक हैमर लेके आपके ऊपर मैसेज जो है ना उसका वो दिया जा रहा है कि पूरे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। हाँ लाइक नहीं आई, हाँ बहुत, यानी ये ड्रामा जैसे तुम कह रही हो कि तुमने अपनी बेटियों के साथ देखा, ये एक ऐसा ड्रामा है कि किसी भी सेंसरशिप को पास कर सकता है, इसको आराम से कोई भी देख सकता है। ये तो बड़े आराम से पीटीवी पे भी चल सकता था, लेकिन इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, ये इसकी स्टोरी। सो आई रियली, बिकॉज चुड़ैल से बहुत लोगों को एतराज था कि इन्होंने क्या सोसाइटी दिखाई है, ये तो भाई अब ये वाला जरूर देखें। और मैं तो कहती हूँ हर कोई चुड़ैल्स वाज मोर लाइक वो बिल्कुल ये डिफरेंट वो था। चलो हाँ एक्सपेरिमेंट एज अ पाकिस्तानी तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो ड्रामा है मुझे लगता है कि पता नहीं, मैं कल ट्विटर पे देख रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि जी सम पीपल आर गिविंग नेगेटिव रिव्यूज और आई वाज जांच तो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफीफा हेलो कह रही है, हेलो जी। तो तो पता नहीं, मैंने तो आज सारा दिन मैंने सोचती रही कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लाइक व्हाई वुडंट पीपल लाइक इट। मुझे तो कोई ऐसा चीज नहीं लगी कि हाँ कुछ लोगों को थोड़ा टुवर्ड्स द एंड स्लो लग सकता है, बट मुझे तो लगा यार वो फनी इतना ज्यादा, या वो जो अम्मा है उनके तो सीन्स आप देखते रहो जितने मर्जी। मैं तो 18 एपिसोड थे, आई कुड हैव सीन लाइक मैं कुछ और एपिसोड भी देख सकती थी बिकॉज आई लव द कैरेक्टर सो मच। और वो कहते हैं जब उसका मुझे बहन के रिश्ते के लिए आता है तो कहती क्या बना, वो तो मतलब कहती है ना कि लौकी बनी है, ये नहीं, और बहन का रिश्ता नहीं। हमारी बहन का भी कुछ नहीं बना। और यार ये तो रिश्ता फेज फैमिलीज में आता है, क्योंकि हम भी 4 बहनें थी। मुझे पता है यार ये इतना लंबा चल रहा होता है ना कि कोई रिश्ते आ रहे हैं, ऐसा लगता है कभी होंगे ही नहीं, और जब होने होते हैं वो यूं हो जाते हैं। सो इट आई नो कि वो जो जो उनकी फैमिली की वो दिखाया हुआ था कि अम्मा परेशान हैं और हर वक्त वो आ रहे हैं रिश्ते, तो आई थिंक एवरीबडी हैज गॉन थ्रू दैट पाकिस्तान में ये जो चीज जो है। लेकिन हम वो बस उन्हें दिखाया कि अपने लिए उसको एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेट ना करें आप चीजों को। अच्छा, इज इट अ सीरीज इमान, इट्स अ सीरीज, सो 18 एपिसोड्स है। अच्छा, इसमें कुछ एपिसोड्स थे शुरू के 26 है, बट जो बीच के तुम कह रही हो ना कि लंबे लगते हैं ना, वो 40 मिनट्स के थे। 40 मुझे मिनट भी लगा, मैंने कहा कि मैं ज्यादा देर के लिए देख रही हूँ, तो जो एंड के एपिसोड्स है आई थिंक स्पेशली जो फोर्थ लास्ट, थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट, वो 40 मिनट्स के। वो तो थोड़े वो से आई थिंक, हाँ लाइक वो जो उसके अंदर उन्होंने मटेरियल कवर करना होगा तो वो वो उसके अंदर किया है। मगर इसमें जो मुझे लगता है कि एक तो ये हमारे लिए लेसन, बड़े सटल से मैसेजेस है कि हर एक की रिस्पेक्ट करें, किसी को इस तरह जो है ना टैग ना लाइक नाम ना दे दे इस तरह करके, जिससे लोगों
बात ये थी कि वो जो रिश्तों की बात होती है, पर तो अगर तुम देखो कि उनके सारे बच्चों के रिश्ते उनके इर्द गिर्द ही होते हैं, वो फालतू में परेशान हो रही होती है। Exactly, वो इसीलिए तो नहीं, वो इसीलिए परेशान हो रही होती है ना कि उनके अनरियलिस्टिक उनकी एक्सपेक्टेशंस थी ना, स्टैंडर्ड्स उनके हाई थे। अब बाप यही बात कहता है कि ऐसे हाँ, स्टैंडर्ड ना बनाओ, तो पर वो लड़कियां भी जिस और यही यही है ना कि जो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम हमारी बेटियों को जज ना करें, हमारी बेटियों को लोग उनके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट कर लें, लेकिन हम जब किसी की बेटी देखने जाते हैं फिर हम वही चीज, वो एग्जैक्टली वही कर रही होती हैं जब भाई के लिए रिश्ता देखने जाते हैं। वो सीन कितना अच्छा था कि वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी होती है मगर वो भी हाँ, और और सामने बैठा अच्छे से नजर आए और खुद उसको शोपीस बनना कितना बुरा लगता है। तो कितना बुरा लगता है। और वो जब उसकी जो शाजिया होती है, जब उसकी माँ को कहती है कि आप उसके घर देखे रिश्ता लेके गई थी तो आपके घर अच्छा रिश्ता आया, तो माँ फौरन कहती है, उसको बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि ये बहू की तारीफ हो गई। तो आप अच्छा, और वही अगर हर कोई अपने स्टैंडर्ड थोड़े रियलिस्टिक करेगा तो सबके लिए आसानियां हो जाएंगी ना, फिर लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। और एक जो चीज यही थी ना कि हम जब वो जो आइडियल्स भी हमने बनाए होते हैं, जब हम दूसरों की लाइफ देखते हैं तो आप कभी भी दूसरों की लाइफ को डायरेक्टली अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं कर सकते, यही बेवकूफी होती है। आपको लगता है कि वो चीज एग्जैक्टली हमें भी सूट करेगी, नहीं हो सकता है जो तुम्हें सूट करी है, जो तुम्हारा कहीं रिश्ता हुआ है वो तुम ठीक हो, जरूरी नहीं कि मुझे भी एग्जैक्टली वही सूट करेगा। आई हैव टू गो थ्रू माई ओन जर्नी। हाँ, हर हाँ, लेट द लाइफ टेक इट्स कोर्स, लाइक जो जिंदगी आपके लिए ला रही है ऑप्शंस, आप उसमें चीजें बेस्ट चूज करो अपने लिए और लेके चलो। और वो और वही वाली बात है कि यार वो कोई स्टोरी जो होती है वो हर स्टोरी के बाद भी एक स्टोरी होती है ना, कि अब यहाँ पे अब स्टोरी तो खत्म तो नहीं हुई, अब गॉड नोस के वो फ्रूट बाकी जो भी एंडिंग्स हुई हैं उनके उनकी आगे क्या होगी, हैप्पी एंडिंग चलती रहेंगी, लेकिन वो तो चलती रहती है लाइफ। तो आज हाँ, जो आज किसी का अच्छा रिश्ता हुआ जरूरी तो नहीं कि वो हमेशा आगे भी उनके साथ अच्छा ही होगा। वो हो सकता है अमीर से शादी हो वो गरीब हो जाए, गरीब बिल्कुल पहुंच जाए तो और हाँ नहीं, तो बिल्कुल सही कह रही हो। और इसके अंदर उन्होंने समवॉट टुवर्ड्स दी एंड ये दिखाया कि जो इन दोनों लड़का लड़की के जहन में जो आइडियल थे, उनके दोनों के क्या फ्लॉज थे। तो बट जो आपको नजर नहीं आते। और एक ऑनलाइन का भी ये दिखाया है कि आप एक ऑनलाइन रिलेशनशिप में हाउ मच कैन यू जज समबडी। मैं ये कर सकती हूँ कि अच्छा तुम खाती क्या हो, तुम हॉलीडे कहाँ करती हो, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है। और हर दो बंदे जिनके इंटरेस्ट सेम हो वो जरूरी नहीं कि एक दूसरे के साथ चल सके ना। हाँ, सो आजकल के बच्चों का, हमारा तो टाइम गुजर गया, लेकिन मुझे लगता है आजकल के बच्चे जो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स में होते हैं उनको लगता है कि आप ऑनलाइन हर चीज नहीं जज कर सकते। आप नहीं कर सकते। बच्चों बात सुन लो, हम आपको सही बता रहे मैं तो कहती हूँ कि ऑनलाइन तो आप शक्ल भी नहीं जज कर सकते यार, 2 फिल्टर्स लगा दो तो शक्ल कुछ और ही मैं तो कई दफा सोचती हूँ कि जो आजकल के बच्चे शादियां कर रहे हैं यार, वो तो फिल्टर्स के बाद देखते होंगे जब रियल, तो उनको में क्या गुजरता होगा कि कौन है यार। मुझे मेरी एक दोस्त बता रही थी, वो अपने भाई के लिए ना लड़की देख रही थी, तो कहती है मुझे नहीं होता, मुझे आजकल बायोडेटा आता है, वो टिपिकल एक स्टाइल है, एक बायोडेटा होता है, सीधा दिया। तो कहती है कुछ लड़कियां ना, मुझे याद है वो स्नैपचैट का बहुत एक कॉमन सा फिल्टर था, कहती वो मैं तो सोच फिल्टर डाल दे यार। हम लोग अब जो पाकिस्तान जाते हैं तो अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम तस्वीरों में तो इतनी सेहतमंद और अच्छी लगती, तो तुम्हें क्या हुआ है, स्किन इतनी खराब होगी बेटा, क्या हुआ है। तो अब वो अम्मी को क्या बताए कि अम्मी वो तस्वीरें जो हम भेजते हैं उनमें हमने क्या कुछ किया होता है। क्या क्या किया होता है, असल शक्ल तो एक्चुअली यही है। और आई थिंक इसके अंदर उसने बहुत अच्छी बात बताई कि जो एक शादी है और एक आइडियल, एंड आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आइडियल कुछ नहीं होता, बट व्हाट दे हैव शोन इज दे हैव शोन द फुल सर्कल कि हाउ डू यू कम टू द रियलाइजेशन। और मुझे जो इसमें बहुत अच्छी बात लगी, जो मैं और हिना एक स्पॉइलर नहीं देना चाह रहे, कि चीज जो होती है वो एक बड़ा जो वो नहीं, एवरीवन हैज टू गो देयर ओन जर्नी। अब जो दो बड़ी बहनें थी जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, उन दोनों का जर्नी बहुत मुख्तलिफ है। जो दोनों ने डिसीजंस की वो दोनों के लिए बेहतरीन थी, लाइक दोनों की जो डिसीजन हुई वो उनके लिए बहुत अच्छी हुई, मगर आप किसी के ऊपर थोप, लाइक एंड दे हैड टू गो थ्रू दैट जर्नी टू मेक इट। नहीं, और तमानिया वही, अब स्पॉइलर नहीं देना, लेकिन उन दोनों के जो डिसीजंस थे ना, उसमें उन्होंने ये बहुत अच्छा पॉइंट दिखाया है कि कोई चीज रॉन्ग नहीं है। हाँ बिल्कुल, कर ले, अगर दूसरा ऑप्ट कर लेती वो भी रॉन्ग नहीं था। वो जो एक डायलॉग है ना, वो जो सलमान ने उसको कहा था शाजिया को, वो बहुत अच्छा डायलॉग है। यानी उसने कहा था मैं खुशी चूज करूंगी, जिसकी खुशी जिसमें है, अगर तुम्हारी उसमें है या दूसरी चीज में है, यू कैन रॉन्ग। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं भी आप
यही क्यों चूज करें, ये चीज सही है। हाँ, तो वो जो हिना बात करी ना, वो जो एक बहन होती है वो दूसरी से पूछती है कि अगर एक तरफ प्यार हो और दूसरी तरफ पैसा हो तो तुम क्या चूज करोगी? तो वो कहती है मैं खुशी चूज करूंगी, जिस चीज में खुशी होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस खुशी चीज पैसा है तो फिर वो पैसे को कर ले परसू, लाइक रॉन्ग इन दैट। अगर कोई शादी करना चाहता है तो वो कर ले, कोई नहीं करना चाहता तो ना करे। लाइक इसके अंदर कोई जिंदगी का आखिर नहीं है। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली उन्होंने यही दिखाया कि कुछ लोग, यानी जरूरी नहीं कि हर कोई ही कॉम्प्रोमाइज करे। जैसे कुछ लोगों पे जस्ट बिकॉज कि अब उनके रिश्ते इतने सालों से नहीं आए, और अगर ठीक है, अच्छी बात है, आप स्टैंडर्ड लो कर लें अपने, थोड़ा रियलिस्टिक चलें, लेकिन अगर कोई इंसान है जो कि नहीं करना चाहता कॉम्प्रोमाइज, तो ये भाई भी उसको नई बात लग गई तो फाइन, वो फिर अपने दे कैन कंटिन्यू विद देयर जर्नी, और वो शादी तो नहीं है। और तो मैं उसमें वो भी बड़ा अच्छा है। हाँ, कि वो जी जो होती जो अपनी बेटियों की बहुत यंग यंग उम्र में शादियां कर रही थी, तो उन्होंने वो भी बड़ा अच्छा दिखाया कि वो वो पढ़ी और वो उस तरह से आ गई। तो मैं ये कह रही हूँ ना कि अगर वो आप मैसेजेस लिटरली आप लिखना शुरू करें तो मुझे ख्याल एक 100 पॉइंट्स की लिस्ट बन जाएगी कि कितने मैसेजेस हैं इस ड्रामा में, लेकिन हाँ, आपको फील नहीं होगा कि कोई आपके ऊपर हथौड़ा मार रहा है और वो मैसेजेस दे रहा है। वो बहुत लाइट हार्टेड और बहुत फनी वे में ना इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि बस आपका दिल चाहता है कि ये जो चीज है ना ये आप दोबारा सुनो। जैसे वो कहती है ना कि जब उसको शील्ड मिलती है तो वो उसको शाजिया को ना वो एक उसमें एक देती है, स्पीच देती है, वो बड़ी मशहूर हो जाती है। तो वो उसको उसके स्कूल वाले शील्ड देते हैं, तो वो कहती है आपने बहुत अच्छा किया, मुझे ये शील्ड दी है, मेरे लिए एक आईना है कि मैं जब भी इसमें देखूंगी कि जो मैयार हम लोगों पे लगाते हैं वो हम अपने ऊपर भी अगर लगाएं तो हमें कैसा। हाँ, ऑनलाइन हम कुछ चीजें प्रीच कर रहे होते हैं जस्ट अंडर द प्रेशर्स के, जी ठीक है ये चीज आजकल सही है कहना, ये नहीं है, लेकिन ऑफलाइन हम सब वो चीजें कर भी रहे होते हैं लाइफ में और कह भी रहे होते हैं। हाँ, तो वो उन्होंने दिखाया कि वो आप डुअल जो हम लोग हमारे हाँ, स्टैंड, तो उसमें भी। और दूसरा मुझे तो, मैं तो दोबारा शायद इसलिए देख लूंगी, मैं तो सिर्फ वो अम्मा के लिए दोबारा देख लूंगी यार, मुझे वो इतनी फनी लगती है, मतलब कि उनके जो एक एक सीन था, और वो जो मोहम्मद अहमद, हाँ, राइट, वो तो मेरे ख्याल अब वो तो अब्बा जान के रोल में ना, वो तो वो हो गए अब तो मेरे ख्याल वो एक चलते फिरते एक सेट से वो दूसरे सेट में चले जाते होंगे। तो सबके फेवरेट अब्बा है। हाँ, अच्छा, एक जब मैंने ये लाइव का भेजा था ना, तो कुछ लोगों ने ना, सम पीपल सेंड सम क्वेश्चंस आल्सो। तो एक किसी लड़की ने पूछा, वैसे उसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, पर उसने सवाल पूछा कि जो लड़की नतालिया बनती है वो व्हाई डजंट शी कम इन मूवीज? आई रियली थिंक शी इज ब्यूटीफुल। जो किंजा शी इज, वेरी प्रिटी। हाँ, और वो, अच्छा वो दोनों भी, जो नौफल और नतालिया भी बड़े सूट किए अपने रोल्स में, ठीक है, वो लग रहे थे कि वो मतलब कि जो क्लास से जिसको बिलोंग करते हैं, और बड़ी मॉडर्न हाँ, शादियां इन्होंने कितनी प्यारी दिखाई है। इवन वो जो नतालिया की जो शादी का जो सीक्वेंस था वो, और फिर जो सलमा की जो था वो भी, उसमें उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने। इवन ये किरण ने उसमें जो ड्रेस, अम्मा का जो ड्रेस था हाँ। उसका और वो दुपट्टा, गाना बड़ा बड़ा टिपिकल सा, बड़ा पुराना सा गा रही थी। और जो मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने ये भी दिखाया है, ठीक है, वो अलग बात है, वो हम स्पॉइलर नहीं देंगे कि आगे क्या हुआ, मगर जो नौफल था वो एक अच्छा लड़का था। वो अपने जो दोस्त था, बचपन के दोस्त एंड को की स्टोरी मुझे लगा नौफल सच्चा था। जैसे उस बेचारे के साथ तो हैंड पे हैंड ही हो गया बेचारे पे। बट पता है मुझे है ना उसकी ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने दिखाया कि अगर कई दफा हमारे उसमें दिखाते हैं कि अगर कोई अमीर है तो फिर उसमें कोई बुराई भी जरूर दिखाना जरूरी है, ठीक है ना भाई? जरूरी नहीं है, उसकी अपनी वर्ल्ड है, वो एक अच्छा है, वो अपने बचपन के दोस्त से अच्छे, लाइक उसकी माँ से आकर मिलता है, इज्जत से मिलता है, हर एक को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा बचपन का दोस्त है, वो अपने दोस्त से एम्बेरस नहीं होता। रियल लाइफ में तमानिया ऐसे ही लोग होते हैं। जब हम लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अब हम सब लोग फ्रेंड्स थे, हम सबका एक बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है, तो और वो लोग, ये नहीं होता कि वो लोग जैसे बाकी ड्रामाज में दिखाते हैं ना, कि जैसे बाकी ड्रामाज में दिखाते हैं कि अगर बेटे को मिडिल क्लास लड़की पसंद है तो माँ ताने दे रही होगी, उसको बता रही होगी तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम यहाँ टाट में ये होगी वो। रियल लाइफ में लोग नहीं करते भाई ऐसे। अगर आपकी बेटी की सहेली गरीब भी है तो वो बेचारे इज्जत से मिलते हैं, अच्छे से इज्जत रहते से, हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे थोड़ी ये चीज दिखाता है, मैं सेठ, ये ऐसे कौन करता है? लाइक कोई नहीं। तो वो सलमा भी जब अपनी दोस्त के घर जाती है, वो सब उसको बड़े प्यार से मिलते हैं कि आओ बेटा आ जाओ, ये नहीं कहते कि हाँ तुम कहाँ से आ गई हो, तुम साइड में बैठो, तुम्हें ऊपर नहीं बिठाना, मतलब कि तो बिल्कुल सही कह रही हो, वो दिखाते हैं जैसे वो जो लड़की होती है नतालिया, वो बहुत लाइक मॉड स्क्वाड होती है, और उसके, बट शी इज अ गुड गर्ल। वो इसको कजिन की, हाँ, वो इससे बड़े प्यार से मिलती है, उसको इनवाइट करती है शादी के फंक्शन वगैरह पे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कोई ऐसे नहीं होता कि बहुत ही को अपनी जो है वो करा लेते हैं। अच्छा, एक लड़की पूछी हाउ टू वॉच इट, सो यू कैन, ये है एक झूठी लव स्टोरी, आप इसको Z5 की ऐप पे, इसके मुझे और हिना को कोई पैसे नहीं मिल रहे Z5 ऐप को लेने के।
आउट करें और उसमें सब्सक्राइब करें। आई थिंक यूरोप में तो यहाँ पे यूरोज हैं, तो 4-5 यूरोज हैं, ये इतनी महंगी नहीं है, कहीं पे भी होगा। अच्छा, तो मुझे है ना इसका ये एक्सपीरियंस अच्छा लगता है कि आपको एड्स नहीं आते बीच में। लाइक यूट्यूब पे तो बार बार एड्स आते हैं ना, इसमें कोई एड्स नहीं होते। हाँ, इसमें एड्स नहीं आते। सिर्फ मुझे कि थोड़ा इस पे, मैं जब से प्ले करी थी उस पे, लाइक एप्पल टीवी से कनेक्ट कर रही थी टीवी से ना, तो वो शुरू में एक दो ग्लिचेस थी, लेकिन बट देन इट वाज ओके, देन आई फिक्स इट, तो वो ठीक चल रहा था। You're right, ये थोड़ा सा थोड़ी सी ऐप ग्लिची है। जैसे जब मैं चुड़ैल्स है ना, मैं जाफर के साथ देखना चाह रही थी, तो जाफर को बहुत होता है कि बड़ी स्क्रीन पे बैठ के माहौल बना के देखें। मुझे होता है मैं तो अपने फोन पे भी देख लेती हूँ एयरफोन्स लगा के। तो हम जब उसको फोन पे कनेक्ट, लाइक जो टीवी पे कनेक्ट कर रहे थे, तो वो पता नहीं हमारा कौन सा वाला टीवी है, मुझे ये नहीं पता, बट वो आवाज नहीं आ रही थी एंड इट वाज लाइक वी कुडंट कनेक्ट इट। हाँ, तो इसमें शुरू में ये था कि नहीं, वो बार बार ना वो हैंग मतलब बंद हो जाता था, फिर मैं उसको थ्रो करती थी उस पे, लेकिन बाकी के एपिसोड में खैर ठीक हो गया था। तो इसमें और इसकी इसलिए भी आप ले लें कि अभी और बहुत सारे आने हैं ड्रामास, लाइक इसमें जो अभी वो सबा कमर वाले का मैं बहुत वेट कर रही हूँ, उसका नुमान इजाज और सबा कमर का एक और आना है, और ये बिलाल अब्बास का भी आना है, और मैं कहीं पढ़ा था कि उमैरा अहमद इज राइटिंग अ 4th स्क्रिप्ट फॉर ZEE5। यार तो honestly I think there is something to be said for her writing। इतनी उसकी सिंपल राइटिंग होती है, और उसके अंदर अब आजकल जैसे अब ये मुझे लगता है जब से ये मशहूर हुआ है, ये जो मेरे पास तुम होगा जो राइटर है, मुझे लगता है हर किसी को इतने मुश्किल डायलॉग लिखने का शौक हो गया है भाई। हर किसी, बेचारे इमरान अशरफ कुछ उसके चरणों में बैठा रहा है, खलीलुर रहमान कमर के, क्योंकि उसने उसके 2 प्लेस किए हैं ना इमरान अशरफ ने, मेरे ख्याल वो इंस्पायर हो। तो अच्छा, ये YouTube पे अवेलेबल नहीं है समन काज़मी, ये सिर्फ Z5 ऐप के ऊपर अवेलेबल है। सफीना, इट इज एक्चुअली नॉट अवेलेबल इन द US, और ये बात बड़ी अजीब सी है। आई एम रियली सरप्राइज कि US पे अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है कि कोई रीजनल राइट्स का इशू हो। तो आई डिड मैसेज महरीन जब्बार, लेट्स सी कि मुझे था कि बिकॉज US इज अ बिग मार्केट, कि US के अंदर ये क्यों अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक जो अच्छी बात है, जब मैंने इसको ऐप को डाउनलोड किया है ना, इसके अंदर और बहुत सारे अच्छे ड्रामाज हैं पाकिस्तानी पुराने। इसमें तो वसल देखना, जो वसल है वो भी महरीन जब्बार का है, वो भी डायरेक्ट महरीन जब्बार ने किया, उसको लिखा समीना अफजल ने है, और वो ना यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। वो नहीं था ड्रामा ये कैसा वसल यार है, उसमें अदनान से की है। आई वॉच दैट वन अगेन एंड आई थिंक पहले मैंने उसको देखा था तो आई वाज नॉट अ मदर। आई थिंक दिस टाइम आई वॉच्ड इट, इट इज सच एन अमेजिंग स्टोरी, बहुत अच्छी है। यार, हम आजकल के नए ड्रामा से बेहतर इंसान पुराने ड्रामास दोबारा देख ले। हम लोगों ने मैंने वो मारवी देखा दोबारा, और मैंने सिर्फ मारवी भी नूरुल हुदा शाह का था। हाँ। मैंने इसलिए देखा कि जो मुकद्दर में एंडिंग हुई ना, तो उससे मैं बच्चों को दिखाना चाहती थी। एक ड्रामा था जिसमें वो लड़की एंड तक नहीं उसने उस वडेरे से आई, बिल्कुल बेचारे ने किडनैप भी नहीं किया होता, उसके कजन ने किया पुराने जमाने का वो ड्रामा था, बट उसमें इतना उस जमाने में इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। मुझे लगता है हम लोगों ने हम नेगेटिव गए, लाइक हम लोग प्रोग्रेसिव दिखाने की बजाय हमने अपने कैरेक्टर्स को ऑपोजिट दिखा दिया। पुराने जमाने जो कैरेक्टर्स थे लड़कियों के ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते थे। बिल्कुल। अच्छा, वो कह रही है Z5 पे नन्नी, हाँ नन्नी जो है वो सज्जल का है। चाचू, मुझे तो बहुत हॉन्टिंग लगता है, मेरी अम्मी देख रही थी, मुझे तो उसको देख के डर, लाइक उसमें सज्जल की बहुत अच्छी एक्टिंग है। तो Z5 के ऊपर एक्चुअली बहुत अच्छे पाकिस्तानी ड्रामाज है। उसके ऊपर कुछ पाकिस्तानी ड्रामाज ऐसे हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि राइट्स का इशू होता है, और कई ऐसे हैं जिनके ऊपर अच्छी क्वालिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे होता है ना कि यूट्यूब के ऊपर है बट उनकी बहुत खराब क्वालिटी है। खराब है, बिल्कुल। पर जब मैंने वसल देखा मुझे इतना मजा आया, क्योंकि उसके ऊपर ये नहीं था, वो इशू नहीं था कि आपको जो है ना एड्स आ रहे हैं बीच में या क्वालिटी खराब है। और इसके अंदर और कौन कौन से बहुत एक था, बहुत पुराना पानी जैसा प्यार, दैट वाज रियली नाइस। सबा कमर का था, सरमद का डायरेक्टर था ना, वो भी बहुत अच्छा। देयर आर सो मेनी ड्रामास व्हिच आर। महरीन जब्बार का जैक्सन हाइट्स भी बहुत अच्छा है। हाँ, जैक्सन हाइट्स भी बहुत वो भी बहुत रिलेटेबल था, लाइक उसमें भी बहुत कुछ चीजें जो थी ना वो आपको बड़ी, और नुमान इजाज की उसके अंदर एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। इस शौक में देखा था कि भाई मुझे लगा था कि यार ऑफ कोर्स महरीन जब्बार और उमैरा अहमद है, तो आई एम श्योर डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगी, बट मुझे थोड़ा सा था कि हो सकता है उमैरा अहमद ने कभी लाइट कॉमेडी इस तरह लिखा नहीं है, और हमेशा बहुत सीरियस उसके होते हैं, तो आई वाज नॉट श्योर। मुझे लगा शायद कभी कभी होता है ना, बहुत अच्छा राइटर भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाए तो वो उतना अच्छा नहीं होता, बट आई थिंक शी इज लिटरली नेल्ड इट।
तमरीन इसका नाम है Z5। आई ऑल्सो राइट इट डाउन। जो ये ZEE और 5, ये एक्चुअली इनका चैनल था जी का जिंदगी टीवी, जिसके ऊपर ये पाकिस्तान के ड्रामास दिखाते थे। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्टार्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला था। देखिए हमारे जो स्टार्स हैं लाइक उसकी वजह से फवाद खान, माहिरा खान, ऑल ऑफ देम गॉट इंटरनेशनल एक्सपोजर। बहुत जरूरी है कि जो है ना ये लाइक इतने जबरदस्त है हमारे सारे लाइक इनसे। तमानिया, मैं ये सोची थी कि हम लोग जब इंडियन एक्टर्स जो उनके रियल मूवीज स्टार्स हैं, जो ज्यादा रियलिटी बेस्ड मूवीज में काम करते हैं, जैसे आयुष्मान खुराना, आई रियली लाइक हिज वर्क, ठीक है, लेकिन अगर तुम इस ड्रामे में बिलाल की एक्टिंग देखो तो वो कहीं से उससे कम नहीं है यार। लाइक इतनी रियल एक्टिंग करते हैं हमारे एक्टर्स जो है ना। मुझे कई जगहों पे ऐसे लगा कि ये जो बिलाल था ना, ही वाज लाइक हिम, लाइक उसकी तरह की एक्टिंग, बल्कि मे बी उससे भी अच्छी। तो मुझे लगा तो अपने एक्टर्स इतने अच्छे हैं तो उनको भी तो देखना चाहिए ना। अच्छा कि वो भी हमारा काम देखें, उनकी ऑडियंस भी। और इसके ना बड़ी अच्छी बात ये है ना, इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स है। तो अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर नहीं समझ आती उर्दू, हालांकि इसके अंदर उर्दू का अपना मजा है इसको सुनने का, खासतौर पे जो तो आप इंग्लिश में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं साथ। और जो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो आई नो बहुत लोगों ने चुड़ैल्स के अंदर एतराज किया था कि चुड़ैल्स की लैंग्वेज हिंदी लिखी हुई थी। सो आई थिंक दिस टाइम मेहरीन जब्बार मेड श्योर कि इसकी लैंग्वेज उर्दू लिखी हुई है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके ओके ओके। हाँ क्योंकि नहीं, वो तो वो जो इवन जो मदीहा इमाम का भी एक्सेंट इतना स्ट्रॉन्ग एक्सेंट है उसका उर्दू का, तो वो तो बिल्कुल आप हिंदी नहीं कह सकते। तो वो सबका ही जो है वो प्रॉपर सही बात की। उससे मेरी दोस्त अनाबिया ने बात की, मैंने कहा वाकई बात तुम्हारी सही है। उसने मुझे कहा तबानिया ये कहीं मदीहा इमाम सादिया इमाम की तो बहन नहीं है? कहती है चौकटा वैसा ही है। मैंने कहा अब इसे वाकई शक्ल जो है ना वो बिल्कुल वैसी है। तो इंटरव्यू देखे एक दो, तो वो कह रही थी कि नहीं, वही वो खुद ही आई है, शी इज द फर्स्ट वन टू जॉइन ड्रामास फ्रॉम हर फैमिली। और मुझे लगता है सादिया इमाम और उसकी सादिया इमाम और उसकी एक बहन, तो वो दोनों थी ना पहले। हाँ वो कई दफा को बहुत कोई छोटी बहन होती है जो है वो उसकी बहन है। कौन है गजल, कौन सा उसका नाम, उसकी भी बहन है जो उष्णा शाह है ना, वो कौन सी जो बहन वो उसमें बनी थी आंगन के अंदर, जो बहू भाभी, बड़ी वाली भाभी, इरसा गजल की। हाँ, इरसा गजल की बहन। पता है ये जो अम्मा बनी हुई है, ये मेहरीन जब्बार की खाला है। कौन? ये जो इस ड्रामे में जो अम्मा बनी हुई थी ना, वो जो बियो राना है, वो मेहरीन जब्बार खाला। ऐसी खालों कितना मजा है ना। तो वो आई थिंक उनका पहले भी कोई काम है एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह। खैर मैंने उनको फर्स्ट टाइम केक में देखा था, केक में भी शी वाज वेरी गुड। हाँ तो और इसके अंदर तो खैर उन्होंने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल। वो कह रही है कि जो पाकिस्तानी वेब सीरीज है रेजिंग द हाईएस्ट बाज, आई रियली फेल्ट कि इस ड्रामे इसके अंदर ना ये एक झूठी लव स्टोरी है। मुझे लगता है मेहरीन जब्बार ने ना, वो नहीं होता पाकिस्तानी ड्रामास की स्ट्रेंथ पे खेला है। लाइक जैसे जो पाकिस्तानी ड्रामास की स्ट्रेंथ है ना कि डिसेंट फैमिली स्टोरीज, पूरी फैमिली बैठ के मिलके देख सकती है, और सिंपल डायलॉग्स, रियलिस्टिक, लाइक वही जो हम कहते हैं ना कि हमारी जो ड्रामास की इंडियन ड्रामा से कैसे डिफरेंट है कि रियलिस्टिक है। लाइक वो नहीं के वो सोने के साड़ी तो, बट हमारे कुछ ड्रामास में वही हो रहा है, राइट। आई फील कि उसने जो हमारे जितने ड्रामास की स्ट्रेंथ थी ना, लाइक मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे वो जो बिलाल अब्बास की बहन है, वो कई दफा ना घर में बगैर दुपट्टे इसी तरह फिरती हैं लड़कियां। लाइक ये जो कई दफा ड्रामास में दिखाते हैं ना, इतनी तैयार थी, कौन ऐसे करते हैं? लाइक अम्माओं ने पहने हुए होते दुपट्टे, लाइक उन्होंने हर बार पहने होते, लड़कियां कहाँ पहनती है? तो बहुत रियलिस्टिक मेकअप, रियलिस्टिक कपड़े, रियलिस्टिक सबके, लाइक हर एक का अपने रोल के मुताबिक रियलिस्टिक। कोई कह रहा था कि वो जो मुश्क ड्रामा में वो जो गुड्डी का जो कैरेक्टर है, हालांकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन वो जब भी सो के उठती है उसके बाल परफेक्टली ब्लो ड्राइड होते हैं। इतने अच्छे बाल कहाँ होते हैं यार? गांव में आप हैं, आप कहाँ से कौन से शैम्पू यूज करें, कौन से कंडीशनर यूज करें? तो वो क्योंकि वो एक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ एक्टर्स जो वो नहीं, वो इतनी करेज नहीं दिखाते कि भाई हम जैसे हैं वैसे नजर आ जाए, यू नो। मतलब पुराने जमाने में लोग आ जाते थे, ये सानिया सईद वगैरह, ये सब जो थी बड़ी नॉर्मल, दे वुडंट केयर कि वो ग्लैमरस लग रहे हैं या नहीं। लेकिन अब की मुझे लगता है कि वो दे नीड टू लुक गुड। लाइक अगर तुम इसको मदिया इमाम को देखो, थ्रू आउट शी इज सो सिंपल। लाइक जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद उसने मेकअप किया है। अलिशा ग्लासेस पहनती है तो आई कैन टेल दैट। मैं कल जा से ये कही थी कि यार वो जब भी ग्लासेस उतारती थी ना, तो उसकी जो जेस्चर, वो जो आंखों कैसे से करती थी ना, वो इतना नेचुरल है। जितने लोग ऐनक पहनते हैं वो करते हैं इस तरह, क्योंकि ये भी करती है, कभी ग्लासेस उतार तो यूं यूं करके देखती। तो वो हर सीन बेचारी, जब भी उसकी ग्लासेस नहीं होती तो वो इस तरह करके देखती थी। तो इतनी
छोटी चीजों का उन्होंने ख्याल रखा है कि भी जो बंदा ऐनक नहीं पहना, जाहिर है उसके बगैर फिर वो थोड़ा सा तो लगेगा कि उसको नजर नहीं आ रहा। लगेगा, हाँ बिल्कुल। नहीं, इट वाज रियली रियली नाइस। बहुत आई वुड हाईली रिकमेंड है कि मैंने और हिना ने कोई स्पॉयलर्स नहीं दिए इसके अंदर, और बड़ा कोई दिल चाहता है हमने इसकी तारीफ करने के तो और हमें कोई पैसे नहीं मिले, E5 वालों की तरफ से कोई पैसे नहीं मिल रहे, हालांकि अगर वो हमें देना चाहे तो बड़ी खुशी ले लेंगे, मगर नहीं मिल रहे। मैं तो इसलिए खुश हो रही थी कि यार हम लोग के ड्रामास बेचारे पहले इतने नीचे जा रहे, हर वक्त मैं तो आजकल इतने ड्रामास देखती हूँ, मैं ना सिर्फ मैं ड्रामास देखती हूँ, मैं उनके रिव्यूज भी सुनती हूँ। और ड्रामास में सिर्फ इसलिए देखती हूँ ताकि उनके रिव्यूज सुन सकूं। वो एक लग रहा है कि एक ट्रेंड बड़ा ही नीचे जा रहा है यार, बेचारे बहुत ही हमारे ड्रामास का बुरा हाल है। अब लाइक हम जैसे ज़िबाइश की बात करते हैं, मैं सोच रही थी इतना गंद, आज वो अम्मा, मैं आज वो देख रही थी अम्मा टीवी में बेगैरती दिखाई इन्होंने इस एपिसोड। वाकई यार फजूलियात हो गई है। आप कोई वो जो नहीं होता कि किसी रिश्ते का एहतराम नहीं छोड़ा उन्होंने उसके अंदर, लाइक इतनी बेहूदगी, लाइक उस पता है उस ड्रामे को देख के मुझे एहसास हुआ कि जो बेहूदगी है उसमें लाइक कपड़ों या डायलॉग में नहीं है, आप बड़े सिंपल जेस्चर्स के अंदर इतनी बेहूदगी उन्होंने दिखाई है, लाइक इट इज टेरिबल। नहीं, और वो मुझे लगता है कि हमारे ड्रामास में इस तरह दिखाते हैं कि अब अच्छाई से ना आपका ईमान उठ गया है, कि कोई अच्छे लोग भी दुनिया में होते, कोई भी अच्छा नहीं है, ना कोई बहन अच्छी रही है, ना कोई जो है वो खाला है या भांजी का रिश्ता था, या इतने ईवल लोग दिखाते हैं, और अनरियलिस्टिकली ऐसे नहीं होते रियल लाइफ में, ऐसे नहीं होते। और इसके अंदर जो मुझे झूठी लव स्टोरी में अच्छा लगा, उन्होंने दिखाया कि जनरली लोग अच्छे होते हैं, लाइक जनरली लाइक पीपल आर गुड। आपको इस तरह की कई दफा आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ होता है, या आप पे सोसाइटी का प्रेशर होता है, उस माँ पे भी तो यही प्रेशर था ना कि बस वो चाहती थी कि मेरे बच्चों की बस शादी हो जाए किसी आई वुडंट इवन कॉल हर नेगेटिव यार, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इन अ गुड इंटेंशन वो अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ रही थी, और ऐसा ही होता है, हर माँ चाहती है कि ना। वो जो नौफिल के रिश्ते के पीछे पड़ गई थी ना हर वक्त, कि बेटा उसका पता करके। अच्छा ऐसा ही होता है यार, कई लोग ना डिनाइल में होते हैं अपनी रियलिटी से, कि भाई उन्हें लग रहा था कि नौफिल मोहल्ले में करेगा शादी, आपको तो पसंद नहीं आ रही नौफिल बेचारा, तो आप बेटा उससे करवा दो, और बिल्कुल मेरी बच्चियां तो फनी उफल। और वो जिस तरीके से उसके लड़के का नंबर लेती है ना, तो अपना अच्छा अम्मी का नंबर पता तो जीरो होते हैं यार ऐसे कैरेक्टर्स। तो वो किसी ने लिखा हुआ है कि जैसे वो कंप्यूटर कहती थी, हाँ इट वाज। और यार जैसे उसका पुराना कंप्यूटर दिखाया उस लड़की का, हम सबके पास ये कंप्यूटर्स होते थे, ऑल ऑफ अस हैव हैड दीस कंप्यूटर्स पुराने नहीं होता था यार, जब मेरा भाई चला गया इंग्लैंड तो तब मेरे पास एक कंप्यूटर आया जो वो छोड़ के गया था, वरना मुझे याद है हम लोग फास्ट के अंदर तो कभी मेरी तो ईमेल्स भी मेरी दोस्त ने पढ़ के सुनाती थी कि तुम्हारी कोई ईमेल आई है, क्योंकि मेरे पास वो भी नहीं होता था। राबिया पढ़ के सुना। पता है हिना के और हिना को मेरे राज, हम दोनों को एक दूसरे के बहुत राज नहीं, हमारे पास राज हमारे ऑप्शन ही नहीं थे, हमें शेयर करने थे राज, क्योंकि वसाइल की कमी थी, हम इतने रिसोर्सफुल ही नहीं थे कि अपनी प्राइवेसी रख सकते। तो अब तो हर बच्चे के पास अपना वो है कंप्यूटर, अपना फोन होता है, तो वो उन्होंने सही दिखाया कि बस एक घर में एक पुराना पेंटियम पड़ा हुआ है उनके पास। और देख बहुत उन्होंने रियलिस्टिक दिखाया कि हमारी जो मुल्क की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी ही है, लाइक ये जो बहुत एक बड़ा नैरो सा वो दिखाते हैं ना कि लोग जो है इतने ऐसे घरों में, लाइक कई दफा लिटरली जो किसी को गरीब दिखाते हैं, लाइक किसी की राज़ी अल्फत की बात कर लो, वो जो कौन है जिससे उसकी बुश की, वो लड़का उसका घर इतना अच्छा है, उसको गरीब दिखाया हुआ है, कितना उसका खूबसूरत प्यारा घर है उसका जो बड़ा सा है। नहीं इस्माइल भाई को ना वो इसलिए नहीं, उनको गरीब वैसे नहीं दिखाया हुआ, उनको इर्तिजा के कंपैरिजन में गरीब दिखाया। तुम सही कह, जितना अमीर नहीं है ना इसलिए वो वाला हीरो नहीं है, क्योंकि उसके घर में गाड़ियां नहीं खड़ी हैं, और वो यही तो हमारे ड्रामाज में आजकल दिखा रहे हैं कि आपके ये जो जब तक आप उस लेवल के अमीर नहीं है ना तो आपकी कोई जिंदगी नहीं है। और ज़बाइश, हाँ, और तुम वो ज़बाइश देख लो, वो लड़की करोड़ों पे करोड़ों बिजनेस में लगाई जा रही है भाई, बिजनेस के। देखो एक सेकंड, लड़कियों को शौक होता है कि अच्छे घर में शादी हो गई, अब सोचो कि एक अमीर लड़के से शादी हो गई है, वो लड़का उसको प्यार भी करे, लेकिन लालच है कि खत्म ही नहीं हो रहा, वो दिखा रहे हैं कि इतना लालच है, वो और करोड़ों कमा रही है और करोड़ों दिए जा रही है। अब वो दूसरे ड्रामे में वो शौहर को बेच रही है 10 करोड़ के लिए, और अब और पैसे लिए जा रही है। तो वो ऐसे ड्रामा देख लगता है कि सोसाइटी में लोग सिर्फ ग्रीड रह गई है, और उसके अलावा किसी किस्म की कोई खुशी नहीं है इंसानों को जिनके पास इतना पैसा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस ड्रामे में उन्होंने उस
इवन वो जो शादी होके एक मिडिल क्लास फैमिली में जाती है तो छोटी छोटी खुशियां दिखाई हैं उनकी, हाँ, ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीजों में कितने खुश हैं वो जो आपस में करते हैं कि, और असल चीज ख्याल होती है, कोई लड़का केयरिंग, उसका ख्याल रख रहा है, उसको हाँ, एहसास है। और वो और मरी, हाँ मरी गए हैं वहां, वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो असल चीजें यही होती हैं यार, कि जरूरी तो नहीं क्योंकि आपको यूरोप का हॉलीडे करेगा तो तभी खुश होंगे, वहां जाके चाहे आप लड़ रहे हो। तो ये चीजें मुझे लगता है ज्यादा ड्रामास में दिखानी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज लोगों में बेचारों में फ्रस्ट्रेशन। हाँ वो जलन में वो यूरोप चले गए हैं, तो अब हर लड़की यही कहेगी ना कि भाई हम यूरोप चले जाए। वो दिखाते हैं उसे कितना अच्छा लगता है जब मरी जाती है तो मार दो हाँ, चाहते हैं। किसी का कत्ल कर दो, लेकिन बस यूरोप जाना है भाई। और Exactly. यूरोप भी वो लॉन्ग का सूट पहन के चली गई, जाते हुए उसने शलवार कमीज और दुपट्टा पहन के, ये कौन से यूरोप जा रही है भाई। बेचारा कहीं ना कहीं तो दिखाना था, बट वो जो है नहीं, और उसके तो वो बड़ा अच्छा होता है कि वो पकौड़ों की तरफ देखती है तो वो उसको कहता है तुम्हें ला दूं, लाइक उसको एहसास होता है, लाइक यू नो दोस आर द थिंग्स दैट यू रियलाइज कि किसी के अंदर जी नहीं। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं, लाइक लिटरली आई थिंक हर एक को, एंड आई विश के और लोग देखें इसको। मुझे लगता है बिकॉज ये ऐप का इशू है, जैसे मेरी अम्मी जैसे लोग तो नहीं देखेंगे, बिकॉज उनको यही नहीं समझ आएगा। लोगों ने कुछ ऐसी मैं देखी थी ट्विटर पे, एक दो लोगों ने लिखा हुआ कि भाई उन्होंने ये क्यों दिखाया कि उसके पास पुराना कंप्यूटर है, घर में एक बहन इतनी पढ़ी लिखी थी, एक भाई अकाउंटेंट था, तो उनके घर में कोई लैपटॉप नहीं था। भाई उनके अपने होंगे, वो तो इसको हैंड्स डाउन देते थे। कहती है ना, भाई ने अपना मुझे पुराना दे दिया, तो हो सकता है भाई अपना यूज करता हो लैपटॉप, लेकिन उसके यूज में तो नहीं था ना। एक्चुअली वो दिखाते हैं, वो कहती है ना हर चीज छोटी को मिल जाती है, हैंड डाउन मिल जाती है, लाइक शी फील लाइक इन हर हाउस शी इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वर, लाइक वो सिर्फ बेचारी नरेट कर रही थी, लोग सब अपनी जिंदगी में चल रहे होते हैं, वो हर एक को ऑब्जर्व कर रही होती है। और घर में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बाकियों की प्रॉब्लम से कुछ लेना, उसको किसी के मसले से कुछ लेना देना नहीं था। शी वॉज ओनली डूइंग हर थिंग अपने कॉलेज में अपनी। ऐसे छोटे बहन भाई तो होती, मेरी अपनी जो मुझसे बड़ी वाली बहन है नादिया का ये हाल होता था, घर में कुछ चल रहा होता था, और यदि एक दफा हमारे अब्बू बहुत लेट घर आए, हम लोग को लगे कि वो कहाँ चले गए, उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा पा रहा, ये रात को उठ के बाहर आई और कहती है अच्छा अभी तक अब्बू नहीं आए, चलो मैं तब तक ज्योग्राफी की तैयारी कर लेती हूँ। अम्मी कहती तुम्हें ज्योग्राफी की तैयारी हम परेशान बैठे हैं, मतलब कहाँ आ ही जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे लॉस्ट होते हैं घर में कि जिनको और किसी के मसले से कुछ लेना नहीं होती। हाँ सना कह रही है कि आई एम सो लेट, किस ड्रामे की बात हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं एक झूठी लव स्टोरी की, और ये Z5 ऐप के ऊपर है ना। वो इतना फनी होता है कि वो जो होता है जब उसकी बहन जेल चली गई होती है, उसको अभी भी अपने कंप्यूटर की फिक्र होती है। एग्जैक्टली, वो उसको देख देख के मुझे नादिया याद आ रही थी, मुझे कोई ना कोई कैरेक्टर देख के ना कोई अपने इर्द गिर्द के लोग याद आ रहे थे कि ऐसे ही है। इट वॉज सो रिलेटेबल, लाइक आई रियली फील कि कुछ लोग इसको देखें, और जो जो ने जो जिसके कुछ पॉइंट्स है, लाइक लिटरली इसमें कई पार्ट्स है जो आपको होता है कि ये वाली जो बात है ना, ये लाइक खुद अपने लिए भी बहुत अच्छे लेसन है, और खासतौर पे उन लोगों के लिए जो अभी इस फेज से गुजर रहे हैं, जिन्होंने अपने या तो अपने बच्चों की शादियां करनी है या खुद अपनी शादी करनी है। तो और पाकिस्तान में तो बहुत कंपेटिटिव हो गया, लाइक अब तो रिश्ता सीन जो है नेक्स्ट लेवल कंपेटिटिव हो गया। नहीं, और ये जो स्टैंडर्ड्स की बात है तमानिया, आई थिंक ये अगेन फॉर गुड और बैड आई डोंट नो, लेकिन ये कि लोग बहुत सारी इवन लड़कियां भी और लड़के भी वो नहीं कर रहे शादियां, लाइक उनको कोई अपने मिल ही नहीं रहा, मतलब या तो उनको उनको उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, या फिर वैसी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे। तो उस हिसाब से आई थिंक इस टाइम के हिसाब से भी बड़ा वो हाँ बहुत रिलेटेबल है आजकल के जमाने के हिसाब से ना, कि लोगों के इश्यूज क्या हैं। हाँ, और वो जो उन्होंने दिखाया था ना, वो हम स्पॉइलर नहीं दे रहे, मगर वो किसी एक लड़की का बताना कि वो कहती कि एम्स्टरडेम से फ्लावर्स आए, वो फिर भी खुश नहीं थी, लाइक इसका कोई नहीं है। लाइक अगर आप इस तरीके से, मुझे तो पता है ये कोविड की शादियां बहुत अच्छी लगी, जितने लोगों की कोविड में शादियां हुई बहुत अच्छी हुई, होनी चाहिए हो गई हैं, फिर उसी स्केल पे हो रही हैं अब आजकल, तो फिर से वो जो शादियों का जो सीन है, फिर से लोग इतने जमा हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी सेकंड वेव आएगी तो फिर ये थोड़े सीधे होंगे। हाँ सफीना, आई नो इट इज एक्चुअली, आई एम रियली सरप्राइज। सफीना, आपको ये करना चाहिए कि आप लोग जितने यूएस में हो, आप लोगों को Z5 को लिखना चाहिए, आप लोगों को लिखना चाहिए कि ये हमारे लिए क्यों नहीं अवेलेबल, बिकॉज आई एम एक्चुअली रियली सरप्राइज कि उन्होंने इसको यूएस में नहीं तो अगर जैसे होता है ना कि उनको कोई रीजनल राइट्स वगैरह लेने हो, तो आई एम श्योर दे विल लुक इनटू इट। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तो और भी अच्छे, हर आई थिंक एवरी मंथ देयर विल बी अ न्यू पाकिस्तानी ड्रामा तो हाँ आने वाला है, और तो आई थिंक हम यूएस वाले बेचारे मिस आउट करेंगे, है ना। क्या पता बाद में किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, आई डोंट नो। तो वैसे यूएस की इतनी टेंशन हो रही है, कल इनका इलेक्शन है, मुझे लग रहा है कि मेरे जो है ना पेट में मरोड़ हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, खैर के ये
लोगों से पूछो क्या करें ये यूएस के साथ। यही होता है कि तुम्हें याद होगा जब जो पहला इलेक्शन इमरान खान हारा था ना, तो वो उसमें आया था कि वो फेसबुक, हमें तो लग रहा था कि इमरान खान ही जीत जाएगा, तो वो एक तस्वीर थी कि वो परवेज मुशर्रफ ने इमरान खान को वो पहना रहा था हार, तो उन्होंने कहा कि फेसबुक के सदर फेसबुक के प्राइम मिनिस्टर को हार पहना रहे। तो कई दफा जो आपको सोशल मीडिया पे लगता है वो असल में नहीं हो रहा होता। नहीं, जब वो आ रहा था तो वो एक बड़े फनी वो मीम भी चल रहा था ना कि उसके जलसों में तो लोग बहुत ज्यादा थे, तो उसने लिखा था कि तो क्या मेरे जलसों में लोग सिर्फ पूंडी करने आते थे, मतलब वोट मुझे नहीं दिए तो जलसों में क्या लेने आते थे भाई। तो ये यहाँ भी कहीं वही सीन ना हो जाए कि हाँ, लोग। नहीं, वही वाली बात है ना कि जो हमारे जानने वाले हैं वो तो कुछ कह रहे हैं, बट असल बात ये ना कि असल में लोग जाकर, वही वाली बात है कि हमें सोशल मीडिया पे सिर्फ वो बातें पता चलती है जो हमसे ही रिलेटेड लोग होते हैं। अच्छा हिना, किसी ने हमसे पूछा था, बल्कि मुझे लग रहा है कि अब आज तो इतना लंबा मेरा और हिना का हो गया, मुझे मजा इतना आया, अगर हिना हमें अपने टाइम में से दे तो हमें कॉल करना चाहिए, बिकॉज आई नो कि वो जो ड्रामा था वो बहुत हिना की उसका था, हिना के पसंद का था। तो किसी ने लिखा हुआ था कि आप लोग कश को डिस्कस करें, और खासतौर पे उसके लास्ट एपिसोड को। मुझे तो उसका लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा लगा था। आई थॉट कि इससे अच्छा परफेक्ट एंडिंग, दे कुडंट हैव बीन एनी बेटर एंडिंग। मुझे आई लगा नो, हाँ, तुम अभी बात कर रही हो उस पे। मैं वही सोच रही हूँ कि उस पे तो मुझे लगता है कि वो इतना एक जबरदस्त टॉपिक है कि हमें उसके ऊपर अलग से बात करनी चाहिए। आई रियली फेल्ट कि इससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती थी उसकी। हाँ, क्योंकि वो मुझे ऐसे लगा कि वो जितनी अच्छी थी ना, तो जैसे हम लोग ट्रेजिक कहते हैं कि मौत हो गई तो बट नहीं, ट्रेजिक, हाँ, उसकी मौत उसकी रिहाई थी, उसकी रिहाई थी और लेकिन पीछे। अल्लाह ताला के पास चली गई और अल्लाह ने उसको नवाजा हुआ था जैसे भी, लेकिन अगर वो जिंदा रहती तो वो इसी में पिसती रहती। तो मुझे लगा उसकी ये बेस्ट एंडिंग थी उसके लिए, तो कि और कश्यप। कुछ और कुछ लोगों का कहना ये था कि जो बाकी लोग थे उनको सजा क्यों नहीं मिली, उनकी सजा इस दुनिया में ही रह जाना था। नहीं, लाइक सजा मिल तो गई वो, क्योंकि उसने ख्वाब में देखा था ना कि वो भीख मांग रहे होंगे। अब वो जब ऑब्वियसली जब कश्यप चली गई है तो वो उनका क्या सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। हाँ, और वो जब और बोला कि उसकी शादी, उसका हस्बैंड पागल हो गया, तो आई थिंक सजा तो मिली सबको। और यार अब वो वाली सजाएं तो नहीं होंगी ना कि हर ड्रामे मूवी जो ये सजाएं जो दिखाते हैं फिर एंड पे, कि इस कदर सजा भी फिर दिखाते हैं एक हॉरिबल, ऐसी सजाएं नहीं जिंदगी में लोगों को मिलती हैं, ऐसी भी हमारे यहाँ ड्रामास में एक्चुअली मुझे लगता है जो लोगों को वो हुआ ना कि वो जैसे वो जो जुनेद होता है, वो मुझे लगता है वो बिल्कुल वो हो गया, मुझे नहीं जैसे मलंग हो गया, वो तो उस हाँ। तरह का हो गया, लाइक उसको वो जानवरों का ख्याल रख रहे वो करे, तो उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। जुनेद खान एक्टिंग वाज और कश्यप की भी, और जो हाँ, हीरा मानी जो थी ना, वो आई मुझे वो भाई वो लड़की इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। जो उसका वो जब से उसको डिवोर्स हुई थी उसके बाद की जो दो एपिसोड थी ना, उसके जो चेहरे पे एक सुकून और खामोशी छा गई थी ना, उससे ही लगता था कि नाउ शी इज लाइक बस वो हाँ, दुनिया से जाने वाली है। इट वाज, हाँ, और वो जिस तरीके से वो नहाती है अपना बहुत लाइक उसकी जो थी ना, आई थिंक कूडोस टू हिना, जो हिरा मानी है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन वो बड़ा लाइक उसका लाइक लगता है वो बिल्कुल रोल को फिट बैठती है। और थोड़ा डिफरेंट था यार ये ड्रामा बाकी ड्रामास जो थे ना, उस हिसाब से मुझे लगा कि ये चलो एक डिफरेंट स्टोरी थी इसकी, थोड़ा हाँ, खींचा इसको भी उन्होंने। बस मुझे ये नहीं अच्छा लगता ये जो 30 एपिसोड और 25-27, आई थिंक ये 20-21 एपिसोड गुड इसको एनफ। पता है, जैसे याद है जो पीटीवी के ड्रामास 13 पे खत्म होते, अब तो हमें लगता है कि अब एक तशनगी रह जाती थी कि उफ ये तो और होना चाहिए था। अपेरेंटली ये लोग कमर्शियली वायबल जब होता है, लाइक होता है ना कि जब इतना स्ट्रेच करते हैं तो फिर इनका इतना पैसा बनता है। अब तक जो लोग हो चुके होते हैं ना, वो कहते हैं कि अब कैसे छोड़ें, अब अगर ना पसंद भी ना हो लेकिन आपने 20 देख लिया तो अब इंसान कहता है अब एंड तो देखे ना कि अब इसका एंड पे होना क्या है। ठीक है। एंड आई, हाँ, एंड आई थिंक दिस इज वाई, जो मुझे लगता है जो पर्सनली मुझे लगता है जो मेहरीन जब्बार है, आई थिंक विच इज वाई शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड हमारे चैनल्स के साथ, बिकॉज अगर तुम देखो ये एक झूठी लव स्टोरी हमारे भी किसी चैनल पे चल सकता था, इसमें कोई ऐसी सेंसरशिप की बात नहीं थी, बट जिसका उन्होंने जैक्सन हाइट्स है ना। बनानी थी हाँ, इसकी, क्या चीज? उन्होंने खींच के इसको 30 एपिसोड कर देना था। नहीं, और एक और बात, जो जैक्सन हाइट्स है, इट इज सच अ नाइस, बट बीच में जैक्सन हाइट भी स्ट्रेच होता है, लाइक बीच में। एंड ये इसने मेरीन जब्बार ने, बिकॉज यू नो उसको आई थिंक किसी का डर नहीं है, बिकॉज शी सच अ गुड डायरेक्टर, उसको किसी का वो नहीं है, तो उसने कहा था, उसने कहा ये मुझसे चैनल वालों ने जबरदस्ती इसको स्ट्रेच करवाया, बीच में वो साउंड ट्रैक लगा देते थे, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर लूर लूर घूम रहा है, क्योंकि दे वांटेड टू स्ट्रेच इट टू दैट लेंथ, तो आई थिंक, और उससे एक डायरेक्टर की स्टोरी खराब होती है। साउंड ट्रैक कितना अच्छा था, ओएसटी भी बहुत अच्छा था, है ना। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा। अच्छा, शुरू में ना मुझे बड़ा उदास लग रहा था, खासतौर पे जब वो डिप्रेस फिर रहे होते हैं ना, तो मुझे, बट जब बाद में मुझे मैंने बहुत सुना, इट्स वेरी स्वीट। बहुत अच्छा था इसका, उसका वो जो था ना जैक्सन हाइट्स का भी वो गाना कितना अच्छा था, लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलवे। तो इसके साउंड ट्रैक, दोराहा का साउंड ट्रैक बहुत अच्छा था। दोराहा तो तो लाइक दोराहा इज वन ऑफ माय मोस्ट, लाइक बहुत अच्छी। और वही वाली बात है ना, कोई बंदा एक अच्छी कहानी बना लेता है, फिर लोग फिर जो दुनिया उसको लेके चलती है ना, फिर वो इवल कजन जो थी ना, वो तो हर ड्रामे में आई। अरे है ना इसको मासूम, और वो बेचारी सनम, वो भी कहती होगी मैंने क्यों ये रोल प्ले किया, यू नो, उसके बाद। लेकिन जो यार होता है यार, उसकी अपनी ही बात होती है, जो ऑथेंटिक, जो पहले जैसे हम सफर के भी इतने, फिर वो जो है ना, वो पुअर मैन्स हम सफर के ही आए तो। लेकिन वो जो एक ओरिजिनल की अपनी बात होती है, तो वो ओरिजिनल की बात एग्जैक्टली अपनी होती है। आई रियली फील कि इसके अंदर भी ना इतनी, ये मैं सोच रही थी जब ये रिश्तों की बातें कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि ये कितनी कॉमन स्टोरी है जो इन्होंने ली है, लाइक ये कि ये रिश्ते वाली आंटी, बट ट्रीटमेंट की बात होती है, नो, द वे दे डील विद इट। बिल्कुल वो शाजिया कहती है ना कि मुझे कबाबों से नफरत हो गई, कहती है कबाब तल तल के, शी वाज लाइक कि मुझे कबाबों से नफरत हो गई यार। तो मुझे शाजिया इतनी अच्छी लगी। देखो, आपको ना कैरेक्टर्स हर साइज के दिखाने चाहिए। आपके जो लोग हैं, हर रंग का, हर भात का, जो हमने बात की, हर मजहब का इंसान एक नॉर्मल तरीके से आपकी स्टोरी में होना चाहिए। उसको वो लड़का उसी के साइज में पसंद करता है, उसी की उम्र में पसंद करता है। उसको ये नहीं होता कि ये एक साइज 0 हो जाए तो ये मुझे पसंद आएगी। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। नहीं, और उसको और लोग और कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी दिखाया करें। जो शुरू में बुरा है वो एंड तक बुरा ही रहता है, जो अच्छे हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो फरिश्तों की तरह के अच्छे हैं भाई। कैरेक्टर्स वो जैसे वो लर्न करती है कि हाँ हम कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, मतलब हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हर कैरेक्टर को किया इवेंचुअली, ठीक है, अपने उस जगह से उन्होंने अपना स्टांस छोड़ा, वो कुछ और सोचने शुरू हो गए, तो वो कैरेक्टर्स एक डेवलप होते हैं जिंदगी में। हम यही होता है ना, हमारे एक्सपीरियंसेस के बाद हम लर्न करते हैं। हमारे थॉमस में तो दिखाते हैं कि भाई बस एक जो ईवल है वो एंड तक ईवल रहता है, फिर एकदम उसके ऊपर सब आते हैं और फिर वो पागल हो जाता है, फिर उसे समझ नहीं आती मेरी एंडिंग क्या होगी, फिर वो पागल हो जाता है, या उसको किसी ट्रक के नीचे दे देते हैं। तुम्हें पता है ये इन्होंने पागल होने का भी हम सफर से पिक किया है। हम सफर में हाँ, इन्होंने तिकोड़ कर दिया। और सही वो पता है, हाँ, और वो पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसका था ये, मैं किसका सरमत खुसर का इंटरव्यू पढ़ी थी, उसने कहा था कि मसला ये था कि इसको जो पागल करने का इन्होंने इसलिए डिसाइड किया था कि इसको मार देते तब भी बुरा है, ठीक है ना, कि वो एक अशर बेटा भी तो है ना, लाइक उसको क्या घर से निकाल देते। तो उन्होंने सोचा कि आसान हल है कि इसको, तो वो फिर हर ड्रामे ने कॉपी करना शुरू कर दिया, पागल बनाना। और उसको वो जो एक और ड्रामा था, वो जो था ये इमरान अशरफ वाला एक था, जिसमें भाभी एक बहुत बुरी होती है। हाय अल्लाह, मैं बताती हूँ वो क्या था, कहीं दीप जले, कहीं दीप जले में, तो एंड पे वो उसको ट्रक से भी एक्सीडेंट करते, वो फिर भी नहीं मरती, फिर उसको मजार पे ले जाते। वो कौन सा ट्रक था जो उसे लगा है और वो नहीं मरी, तो फिर वो एक मजार पे बैठ जाती है। ओ फल्ला, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं ना हम, तो उस मुझे लगे हम शायद वो ड्रामा देख देख के भी ये इतना अच्छा इसलिए भी लगा कि इसमें कोई स्टुपिडिटी नहीं थी, इसमें कोई स्टुपिडिटी नहीं थी, और बिल्कुल जो बला था इतना, लाइक इट वाज टेरिबल। लाइक मुझे तो लगता है खासतौर पे जो ARY है ना, इसने फैसला कर दिया है कि लोगों की जो साइकी है ना उसको बर्बाद कर दो, तो टॉर्चर करना है लोगों को ना। वाकई मैं बला देखते देखते तो मैं नेगेटिव, मुझे तो कुछ डिप्रेशन होने शुरू। उससे हाँ बिल्कुल एक नेगेटिव वाइब्स आती थी। और बल्कि याद है वो वाला जो है ना एक ड्रामा था अभी एक और, ये ARY, वो बिल्कुल हाय अल्लाह, वो बिल्कुल उन्होंने ना बागबान जैसा एक ड्रामा बनाया है, और वो बिल्कुल बागबान की तरह ना वो सारी सानिया सईद क्या करे यार, उसको अब जैसे उसको मेहरपोश में इतना वेस्ट किया सानिया सईद को। वो वाली सानिया सईद वाला नहीं, एक और आ रहा है बागबान जैसा ड्रामा है, मैं तो बताती हूँ, उसका नाम है औलाद। उसमें ये सैयद, यही मोहम्मद अली है, और ये है मरीना खान है। उसमें उसी तरह बेटे होते हैं, माँ बाप को कहते हैं हम आपको नहीं देंगे, और वो एक रोती भी बहन होती है, और फल्ला उसमें वो रोते हुए माँ बाप दिखा रहे हैं कि एक तमानिया वो भी तो है, ये जो बेअदब है जिसमें सानिया सईद व्हील चेयर पे बैठी हुई है, वो भी, हाँ बेअदब भी है बिल्कुल, वो भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वो औलाद जो है उनके साथ कुछ करेगी। और
हाँ, उसको देख के माँ बाप को और अपनी औलाद पे गुस्सा आए, है ना। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रही है नाजिया, बिल्कुल सही कह रही है। जो ARY है ना, आई रियली फील कि ये लोग इतने नेगेटिव ड्रामास पाते हैं। यू नो व्हाट, आई एम अ बिग फहद मुस्तफा फैन। मुझे फहद मुस्तफा एज एन एक्टर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो ये फहद मुस्तफा और पता नहीं कोई डॉक्टर अली काजमी, इनकी प्रोडक्शन का जो यार ड्रामा ये ना अब वो इंडियन स्टाइल ड्रामास बनाने शुरू हो गए कि जिसमें सिर्फ लोगों को ना थ्रिल नहीं होता कि अब क्या होगा, और एक अब जब वो राज खुलेगा फिर इधर थप्पड़, अब जैसे वो जो जलन है अब उसको निशा को थप्पड़ पड़ रहे हैं, अब बाजी ने थप्पड़ मार दिया, अब शौर ने, अब इसका अंजाम क्या होगा, ये देखने के लिए ना सिर्फ, और हालांकि सबको स्टोरी पता है, कोई कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है, सबको पता है होना क्या है, लेकिन ये कि अब वो लोग थ्रिल के लिए देखते हैं। अब जैसे मेरे बच्चे कहते हैं वो मम्मा नेक्स्ट एपिसोड इज जूसी, अब ये जूसी एपिसोड आने वाली, जूसी क्या है कि अब उसको थप्पड़ पड़ रहा है। अब मैंने इनको ड्रामास दिखाने शुरू किए थे कि उर्दू आएगी, कोई अपना कल्चर पता चलेगा। आजकल तो मुझे लग रहा है मैं क्या दिखा रही हूँ यार ड्रामास, मतलब अब तो वो बेचारे क्या कल्चर देख रहे हैं। तुम देखना ये E5 पे बाकी भी पाकिस्तानी ड्रामास है, रियली गुड वंस। इसके बल्कि मेहरीन जब्बार के बहुत सारे हैं इसके ऊपर। किसके ऊपर? Z5 पे पुराने? हाँ हाँ, ऐप के ऊपर तुम देखना, तुम टाइप करना जिंदगी टीवी, तो उसके अंदर तुम्हें सारे पाकिस्तानी ड्रामास आएंगे। दे आर एक्चुअली रियली नाइस वंस देयर। ओके ओके, नहीं मैं अब देखूंगी, क्योंकि लिटरली अब हम लोग के पास जैसे अब छुट्टियां थी यार, अब कोविड है, अब कहीं जा भी नहीं सके। हाँ, तो होता है कि दिन में बच्चे क्या देखें, तो मैं कभी ड्रामास देखना, तो अब हम कभी पुराने, अब हम जिंदगी गुलजार है मेरे ख्याल हम 4 दफा देख चुके हैं पूरी लाइफ टाइम में। तो वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि उसमें भी बड़े अच्छे लेसन हैं बच्चियों के देखने के लिए है। तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी उमैर अहमद का बहुत अच्छा था। लेकिन अब ये जो आजकल के जो बाकी जो कुछ भी चल रहा है ना, वो तो लिटरली सिर्फ ये कि हाँ कॉमेडी है, आप देख के बस इंसान उनको से भी आपके अपने ऊपर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इट्स वेरी, आई थिंक जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं उससे आपके ऊपर बहुत वो करता है। हाय, पर ये यार मुझे एक फ्रेंड बता रही थी कि एक उसकी कजन है, उसकी शादी हुई, तो ये आजकल के जमाने की कहती है कि वो उसकी भाभी से नहीं बन रही थी, तो उसने जो भाभी ने खाना बनाया उसने मिर्चें ज्यादा कर दी। अच्छा, नहीं तो मतलब कि कहती कि उसने तो एक दो दफा ये किया, तो फिर वो घर वालों ने कहा कि इसको भी अपॉर्चुनिटी दो कि वो उसको भी खाना बनाना था। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा ये रियल में हुए? कहती हाँ, तो मुझे लगा कि यार कुछ लोग वाकई इंस्पायर हो रहे हैं इन चीजों से। यार मैं देख रही थी मुझे ड्रामा, मुझे दिलरुबा था, बहुत ही फजूल ड्रामा। उसमें उन्होंने ये दिखाया कि लड़की वालों ने लड़के वालों पे मेहंदी पे ना मिर्चें फेंक दी। और वो उनका एक ऐसी रिश्तेदार होती है जो रिश्ते से कुछ नहीं होती, तो वो जो मेहंदी के जो थाल होते हैं ना, सॉरी जो फूल के पत्तियों के थाल होते हैं जो आपने फेंकने होते हैं लड़के वालों के ऊपर, वो उसमें मिर्चें डाल देती है। तो मैं सोचती थी लोगों को आइडियाज देने वाली बात है, लाइक लोग हाँ, नहीं अब ये मिर्चें डाल देनी, ये कितना इजी आइडिया, और ये तो घर में पकड़ा भी नहीं जा सकता यार, अगर कोई किचन में कहीं ज्वाइंट फैमिली रह रही है। और मैं सोची कि ऐसे आइडियाज पहले लोगों को होते भी नहीं थे। तो ये किसी ने लिखा मोहब्बत सुबह का सितारा है, हाँ वो भी बहुत अच्छा ड्रामा, वो भी उमैर अहमद का था। वो आई थिंक उसके अंदर वो भी स्लो था, लेकिन मुझे उसकी एंडिंग लास्ट एपिसोड बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, मुझे उसमें बड़ा रोना आया था बहुत ज्यादा। वो बहुत ज्यादती होती है उनके साथ। हाँ, वो बट आई विश कि उसमें सनम जगना बहुत ही डल थी, बहुत ही डल थी, बहुत डर उसको मारने का दिल करता था। इवन लड़के ने भी एंड पे कह दिया कि बहन ऐसे नहीं होता, कुछ तो बोलो, अगर मैंने तुमसे शादी कर ही ली है। Seriously, she was very, she was like she really needed to sort of wake up. तो यार हिना, मुझे तो वैसे बड़ा मजा आया। अगर हिना हमें टाइम दे, आई थिंक हमें इसको रेगुलरली करना चाहिए। मुझे बड़ा मजा आया तुमसे गप्पे मार के। श्योर। अब एक वो जो उसे कहते हैं ना, मैं क्या किसी को आज बताई थी कि मेरा तो ये हो गया कि मैं ये शो करूंगी ना तो लोग समझ जाएंगे कितनी वेली है, मतलब कि किस कदर ये फारिग है ड्रामा देखे हुए। नहीं हिना, बिल्कुल हम ड्रामा तो हमेशा डिस्कस करते हैं, मैं और तुम। आई थिंक यू आर द ओनली वन जो देखती हो। एक्चुअली ये जो इसका था एक झूठी लव स्टोरी का, तो इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि जो हम बात कर रहे थे ये बहुत उससे रिलेटेड था कि जो हमने वो एग्जैक्टली, और वो जो बात मैंने तुम्हें बोली थी वो मेरे जहन में भी उस क्लिप से ही आई कि वो उन्होंने जो बताया कि 90s ऑनवर्ड शी सेड कि ऑन पर्पस हुआ है कि हमारे मीडिया से, हमारी मूवीज और ड्रामा से हमने गरीब को, मिडिल क्लास को आउट किया है, और हमने ताकि सिर्फ अमीरों को दिखाएं ताकि वो जो है कि जाहिर लोग खरीदें, बनने की कोशिश करें और वो ही फैंटेसीज क्रिएट करें। और उससे पहले होते थे आम लोगों की भी कहानियां होती थी। तो ये और एग्जैक्टली तो इसमें ये बहुत अच्छा था कि दोनों हीरो जो थे वो बिल्कुल बड़े नॉर्मल थे, और वो स्टिल दे लुक गुड ना, मतलब हमें वो अट्रैक्टिव लग रहे थे यार। फ्रूट वाले पे तो दिल आ गया।
ऐसे फ्रूट वाले वाकई, और फ्रूट भी इतने मजे मजे यार, वो जो मौसमी का जूस लाया मेरा इतना दिल किया पीने का। तो फ्रेश। कहते हैं तरीके से लाया, वो बिल्कुल फ्रूट वाले की तरह लाया, प्लास्टिक के उसे में डाल के लाया। हाँ अच्छा, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भी नहीं था, फ्रूट भी वो इतनी इतनी थैलियों में लाता था कि भाई एक प्रॉपर शॉपर में ले आ तू भाई। नहीं वो लाता हूँ तो वैसे था, बट उसका जो स्टाइल था ना, उस लड़के का जो कॉन्फिडेंस था, हु इज दैट एक्टर? वो पहले भी कहीं आता है, वो थिएटर से आया, वो कहाँ से आया है उसका पता करो। ये थी, मैं तुम्हें इसका एक इंटरव्यू भेजूंगी। ये जो एक लड़की है, क्या नाम है उसका, महविश समथिंग है, वो भी ड्रामा रिव्यूज करती है। तो वो जो है उसने उसने इसका इंटरव्यू किया था। मैं क्योंकि मुझे भी ना इसमें बड़ी क्रश हो गई थी, तो फिर मैंने भी ना इसको बड़ा रिक्लूसिव सा है, इसका कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है। इसकी जो आवाज पहचानी थी, ये ऑडिबल के ऊपर वो करता था, जो उर्दू कहानियां नहीं उनको नरेट करता था। तो आवाज तो पटारी, और उसके ऊपर ना ये बड़ी अच्छे जैसे मंटो के और ये सबके जो नॉवेल्स है, ये इसने नरेट किए हुए। इसकी उर्दू का लहजा बहुत अमेजिंग है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही थी कि दैट्स व्हाई उसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी है। हाँ, तो तो वो मैं बात करता है पे है ना बहुत रिसर्च की भी है। मैं तुम्हें इसकी सारी यूट्यूब वीडियोस ऑफलाइन बाकी ऑफलाइन पॉडकास्ट और इसको स्टॉप करते हैं। हाँ, और इसके ऊपर ना हम इसके बारे में बड़े इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल से शायद हमारी उम्र का, शायद ये हमें बाजी ना कहे। हाँ, ही इज फवाद खान, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही है। नाजिया जो है, और नाजिया और अनाया, दे आर सो स्वीट, दे आर सेइंग नाजिया कह रही है फवाद खान हम गरीबों का। बिल्कुल, ये गरीबों का फवाद खान है। अच्छा, मैं सोची थी वाकई फवाद खान के बारे में, मैं ये सोची थी जो दूसरा एक्टर फवाद खान है, कि उसने भी कभी गरीब हीरो नहीं बना। देखो वो आइडियल हीरो है हमारा, ठीक है कि वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा, लेकिन वो हमेशा एक अमीर हीरो बना और इसलिए वो इतना आइडियल है। नहीं, तो एक में वो बना है अकबरी असगरी में, वो पर उसका तो वो इसलिए उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो गरीब बन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गांव का लड़का बने, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। He is always shown as very educated और एक अच्छी फैमिली से, और जबरदस्त गाड़ी होती है उसकी, तो वो हमेशा इसीलिए ना वो एक स्टैंडर्ड ही बन गया है, क्योंकि एग्जैक्टली हाँ कि हीरोज ऐसे ही होने चाहिए, इतने ही गुड लुकिंग और इतने ही अमीर एंड ऑल दैट। तो वो गरीब, उसने तुम कह रही हो उसमें बना था उसके इसमें, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर कोई इतना पॉपुलर उसका कोई कैरेक्टर एज अ गरीब हीरो का हुआ होगा। वो का फवाद खान है ना जिसकी हम बात करेंगे, जो हम गरीबों ये ठीक है। ये इसका पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये जो कराची के अंदर इंस्टीट्यूट है ना इसका एक्टिंग का, तो ये उसका पढ़ा हुआ है। और वो कह रहा था ज्वाइन इसलिए किया था कि मैं मूवी मेकिंग सीखूंगा। कहता है वो पता मुझे चला जब मैं वहां गया तो ज्यादा थिएटर सिखाते हैं, पर वो कहता है मैं थिएटर ही करता हूँ। और वो भी ना आप बड़ा इस किस्म का बंदा लगता है, बड़ा अल्लाह लोग किस्म का बंदा लगता है, और लाइक उसको इधर हमारे कन्वेंशनल ड्रामास में इंटरेस्ट नहीं था। लाइक यू कैन टेल कि इसका जो चुड़ैल्स में भी रोल है यार, चुड़ैल्स में यार ये तो हमारा पाकिस्तानी नवाजुद्दीन बनता जा रहा है वैसे यार, सीरियसली। इसकी और जो निम्रा बुच्चा की केमिस्ट्री है ना चुड़ैल्स के अंदर, इट इज अमेजिंग। हालांकि मुझे लगा था कि बेचारे के साथ ज्यादती हुई है, निम्रा बुच्चा से कोई बेटर इसको मिल जाती, लेकिन नहीं, फिर उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी उस बंदी की, बहुत अच्छी। लाइक तो वो इवेंचुअली यू डू फील फॉर हर कि ठीक है अगर उसके साथ हो रहा है तो। हाँ, इट वाज लाइक बहुत अच्छा। तो हाँ, ये जो है ना, वैसे तुम सही कह रही हो, हमारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हमारे, यही तो मैं कह रही हूँ कि यार इतना अच्छा काम है, इट्स गुड। जो लोग एतराज करें कि भी इंडियन ऐप पे क्यों जा रहा है ये वो, यार आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके घर में काम आ रहा है। जैसे वो पहले कहते थे ना, जब हमारे एक्टर्स उधर जाके काम करते थे तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, उस तरह का काम नहीं देते, तो आप अपना प्रोडक्ट लेके पूरा जाएं और वहां सेल करें। लाइक आप ये पूरा प्रोडक्ट आपका है, आपके पूरे एक्टर्स को रोल्स मिल रहे हैं, वो अपनी डायरेक्टर आपका है, राइटर आपका है, ये तो आप ऐसी है ना कि जैसे आप एक चीज बना के वहां सेल करें, वो तो सारी दुनिया करती है, आपके हर चीज बिकती है, तो व्हाई नॉट ड्रामा। और इन्होंने अपेरेंटली जो रोल्स दिए थे वो इन्होंने बहुत वो दिए थे, लाइक जिन्होंने पैसे दिए, बड़े अच्छे पैसे दिए, लाइक बड़े और अपफ्रंट पेमेंट किए। बहुत मीडिया में और बहुत बड़ा इशू होता है कि लोगों को उनके पैसे ही नहीं मिलते, लाइक वो पर इन्होंने बेचारे को एक्टर्स, तो इन्होंने जो पेमेंट लाइक अच्छी पेमेंट्स की, तुम कह रही हो पाकिस्तान में टैक्स दिया, तो फायदा हमारी ही इंडस्ट्री को हुआ, लोगों को काम मिला। और यार, और सबसे बड़ी बात है हमारा फायदा हो रहा है, हमें ये अच्छा ड्रामा देखने को मिल गया। अगर इस ड्रामे को किसी अपने चैनल पे चलाया होता इन्होंने, पता नहीं कितने, वही तुम कह रही हो, उसको स्पॉइल करते, इसको खींचते, और शुरू में कई ड्रामा से बड़े अच्छे स्टार्ट होते हैं, इवेंचुअली वो उसको ड्रैग कर, जैसे चीख बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, टुवर्ड्स द एंड उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए भी फायदा, आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी।
हाँ अच्छा, हाँ, और नाजिया आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि जो लोग पायरेटेड वर्जन ढूंढ रहे हैं चुड़ैल और एक झूठी लव स्टोरी की, प्लीज डोंट लुक फॉर इट। आई फील कि बहुत गलत बात है हम लोगों को, बिकॉज ये कोई इतनी महंगी चीज भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो ये 500 रुपए के अंदर आई थिंक इसका कुछ उन्होंने ना एक दिया अगर है यूएस पैकेज। वाले ढूंढ रहे हैं तो आई डोंट नो कि वो जाहिर उनकी मजबूरी हो रही है, तो लेकिन दूसरे लोगों को तो लेनी चाहिए, ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी ना, लाइक आई नो कि कुछ लोग इसको फेसबुक पे अपलोड कर रहे थे, कुछ डिफरेंट साइट्स पे कर रहे थे, तो यू नो डोंट डू दैट, बिकॉज इतनी लाइक इट्स अफोर्डेबल, लाइक कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही कोई ऐसी चीज हो। और आई थिंक यार पाकिस्तान में एक कोई बहुत सस्ती वर्जन थी, आई थिंक 500 रुपए में 7 दिन के लिए मिलता है, और 7 डेज में आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो यू नो कोई इतनी महंगी चीज अवेलेबल नहीं है। 7 days क्या, वी फिनिश्ड इट इन 2 nights में हमने खत्म कर दिया, क्योंकि वो आपका दिल करता है और देखते जाएं। हाँ। तो और अगर आप वो वाली वैसे ले लो ना, वो ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होगी, जो आप वो कह रही हो कुछ मंथ्स की जो होती, ताकि आप बाकी ड्रामास तक भी वो रहे। तो आप जो यहाँ तो आ रहा था कनाडा में, तो $49 में पूरी ईयर की मिल रही है। ओके और ओके, है $9 की, और तुम ये लाइक मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम मंथली, मैंने तो अभी जैसे मंथ की है, तुम्हारे पास पूरे उसकी है, मंथ की है, तो तुम हाँ मेरे अभी पास मंथ की है। हाँ वसल देखना, मुझे तो वो देख के बहुत मजा आया, दैट वाज रियली नाइस। हाँ मुझे लगता है कि मैंने नाम सुना हुआ कहीं जमाने में देखा होगा, लेकिन बच्चियों ने नहीं देखा हो, तो आई विल वॉच विद देम। अच्छा उसमें एक इशू है, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी बच्चियां, चलो मैं तुम्हें ऑफलाइन बताऊंगी। चलो उसमें ठीक है। एक फैसल कुरैशी के कैरेक्टर के साथ एक इशू होता है, वो थोड़ा सा अब तो बच्चे मेरे राजी उल्फत में नोमी को भी देख चुके, तो अब तो लगता है इनसे कुछ ढका छुपा नहीं रह गया। बल्कि वो नोमी वाली एपिसोड मुझे नहीं समझ आई, इनको समझ आई। मैंने कहा ये क्या दिखा है, तो बच्चे कहते मम्मा ये और सीन चल रहा है। तो अपनी माँ से भी कह दिया लड़का ही ढूंढ ले। अच्छा हालांकि इतना वो अननेसेसरी है, इस हद तक उसको गलीज दिखाने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हारे बच्चों ने नोमी देख लिया ना, तो वो बड़े आराम से फैसल कुरैशी को बस एग्जैक्टली, मैं यही तुम्हें कह रही थी कि भाई ऐसा क्या दिखा दिया होगा असल में उन्होंने। देख सकते हैं। अच्छा किसी वो अरूज कह रही है कि 250 फॉर 7 डेज, यार ये तो बहुत अच्छा है। आजकल 250 में क्या चीज मिलती है? कुछ भी नहीं। तो दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। तो चलो यार हिना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हिना आपकी बड़ी पजीराई हुई है, हमें ये वी शुड डू दिस मोर। नहीं श्योर, मैं तो मतलब जो मेरे लिए तो वही है कि तुमसे मैं वैसे ही कॉल करनी थी, और हाँ। मेरा दिल था जब मैंने ये खत्म किया, तो मैं था कि चलो अब तुम्हारे साथ बात करती हूँ, तो चलो हमने लाइव कर लिया, तो सबने बाकी लोगों ने भी सुन लिया है ना, लोगों ने हमारी जो और मेरे घर वाले खुश हो रहे थे कि ये इसी बहाने ये इसने बाल सीधे कर लिए और तैयार होगी, वरना सुबह से मैं जिस हालत में फेर रही थी ना, इजाज मुझे कहता कि ये रोज कर लिया करो लाइव सेशन, तो मुंह तो धो लोगी। देखो है ना, इसमें तो फिल्टर भी नहीं कर सकता था, इसमें तो तैयार होना पड़ता है ना, क्योंकि हाँ मुझे एक्चुअली पता नहीं था, मैंने कहा पता नहीं लाइव मैंने कभी गई नहीं, उसमें फिल्टर होगा या नहीं। मैंने कहा चलो टू बी ऑन द सेफ साइड यार, कुछ प्रेजेंटेबल बन जाए इंसान, ये ना हो कि बिल्कुल ही। अच्छा अभी किसी ने, अच्छा लोगों ने है ना, लोग बड़ी तारीफ करेंगे, मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं तुम्हें भेजूंगी। लाइक पीपल हैव सेड दे रियली लाइक द रिव्यू। आई डिडंट रियलाइज कि भी फीचर है, तो मैंने वो उठाकर देखा है। चलो यार थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज। चलो यार, और थैंक यू सो मच, टेक केयर यार। ओके, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।